आजकल तो डॉक्टर्स भी आकाशिक रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, डॉक्टर हिप्नोथेरेपी कर रहे हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी कर रहे हैं, आकाशिक रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो किस टाइप के लोगों के लिए और ये किस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है? हर तरह की प्रॉब्लम्स को, जैसे कुछ लोग करियर में अचीव नहीं कर पा रहे हैं, इनफैक्ट उनको ये भी लगता है कि कहाँ मैं अटका, व्हाट इज द ब्लॉकेज। ऋषि मुनि देखकर ही बता देते थे कि आपके कर्मा का फल ये है, आप इस चीज का कर्ज आपको मिला हुआ है, आप शरापित हो, ये शराप आपका ऐसे जाएगा। तो तांत्रिक ने गाइड कर दिया, ये पूजा करा लो, वो पूजा करा लो, या किसी पंडित जी ने भी गाइड कर दिया, ये पूजा करवाओ, ये हवन करवाओ, आपका ठीक हो जाएगा। बट यू डोंट नो द रूट कॉज। हमें पता चल जाए हम कल मरने वाले हैं, हम तो अभी टेंशन में आ जाए कि आज भी नहीं जी पाएंगे। तो अगर परमात्मा ने सब कुछ बहुत सोच समझ के डिजाइन किया है, अगर उसको हमारा फ्यूचर एक एक चीज क्लियर कर देनी होती तो वो लिखकर किताब हमारे साथ ही दे देता, ये ले बेटा, ये तेरा पति यहाँ बैठा है, तेरी पत्नी यहाँ है, तेरा बच्चा यहाँ इस समय में मिलेगा। तो ऐसा नहीं है, उसने अगर उसको एक मिस्ट्री रखा है, उसमें बहुत बड़ा रहस्य है। कार्ड्स आप देखोगे किसी का फ्यूचर बता दिया, थोड़ा सा ऐसा होने वाला है या ऐसा हो चुका है। तो ठीक है, लोग मुझे भी पूछते हैं, भाई ये पत्ते तुम्हारे कैसे भविष्य बता देते हैं। चीजें हो जाती है तब लगता है यार मुझे लग रहा था इसके घर तो बेटा ही होगा, इसके घर बेटी होगी, मुझे लग रहा था इसकी अपनी पत्नी के साथ नहीं बनने वाली है। तो ये जो लग रहा है वो क्या है, दैट इज योर इंट्यूशंस। एंड इन इंट्यूशंस को आप पहले अपना क्लैरिफाई क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज़ मुझे दिख नहीं रही, बिकॉज़ दीज आर द डोर टू योर कॉन्शियस एंड दैट मैसेज गो टू योर सबकॉन्शियस। वो कंफ्यूजन इसलिए क्योंकि ये बहुत भरा पड़ा है ना, और ये भरा पड़ा का रीजन क्या है ना, वी हैव सो मच टू डू। हमें सोशल मीडिया पे भी रहना है, हमें स्क्रीन्स भी देखनी है, हमें शो ऑफ भी करना है, हमें पैसा भी चाहिए, और हमें अपने बच्चों को भी खुश रखना है, हमें लाइफस्टाइल अच्छा चाहिए, तो सबको शो ऑफ वाली लाइफ चाहिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो अगेन आज हम कनेक्टेड हैं जैस्मिन मैम के साथ अपने सेकंड एपिसोड में, और वी विल बी टॉकिंग अबाउट सम न्यू थिंग्स, स्पेसिफिकली आकाशिक रिकॉर्ड। तो हम लोगों ने शायद इसके बारे में कभी कुछ सुना है, या कभी कभी ऐसा भी है कि कहीं हमने वीडियोस देखे हैं आकाशिक रिकॉर्ड, ये वो ऐसा वैसा, लेकिन एग्जैक्टली हमें पता नहीं है कि आकाशिक रिकॉर्ड होते क्या है। तो जैस्मिन मैम से हम बात करेंगे कि शी इज एक्सपर्ट इन दिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम मैम। थैंक यू सो मच नवीन जी। सो मैम आप थोड़ा बताएंगे हमें कि आकाशिक रिकॉर्ड होता क्या है, क्योंकि हमने सुना तो बहुत है इसके बारे में कि ये है वो है, हम आकाशिक रिकॉर्ड करवा सकते हैं, लेकिन पर हमें पता नहीं है किस तरीके से हमारी लाइफ में ये हमें हेल्प कर सकता है, कौन से लोग हैं जो इनको करवा सकते हैं, एक्चुअली होता क्या है ये? आकाशिक रिकॉर्डिंग इज अ स्पिरिचुअल टर्म। आकाशिक रिकॉर्ड मीन्स एथरिक रिकॉर्ड्स। एथरिक रिकॉर्ड मीन्स हम कोई भी इवेंट कर रहे हैं, हमारे जो वर्ड्स हैं, जो हमारी इंटेंशंस हैं, या फिर जैसे भी हमारे थॉट्स हैं, वो सब एक जगह रिकॉर्ड होते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ कॉस्मिक लाइब्रेरी जहाँ पे ये सारे रिकॉर्ड्स होते हैं। हमारे हर जर्नी में, यानी कि हमारी सोल की हर जर्नी के साथ ये जो जितने भी इवेंट्स एंड थॉट्स वगैरह है, ये सब रिकॉर्ड होते हैं एथरिक वर्ल्ड में। एथरिक वर्ल्ड मीन्स जो हमारे पैदा होने से पहले, नॉट द यूनिवर्स। एथरिक वर्ल्ड मीन्स जो हमारे पैदा होने से पहले का भी आकाश है, उसमें ये रिकॉर्ड्स होते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ लाइब्रेरी, एंड दीज डेज इट्स अ वेरी कॉमन हीलिंग मोडालिटी एज यू कैन से। लोग इसको यूज करते हैं अपने आगे आने वाली जिंदगी को क्लियर करने के लिए, उनका लाइफ का प्रोस्पेक्टिव क्या है उसको क्लियर करने के लिए, उनको कौन सा रास्ता चूज करना चाहिए, कौन सा करियर, कौन से कर्मास पे इम्प्रूव करने की जरूरत है, अपने लेसन्स को लर्न करने की जरूरत है, और आगे आने वाली लाइफ में क्या कमियां, क्या गलतियां वो ना दोहराएं, ना करें, इस चीज के लिए इसको यूज किया जाता है। Okay. पर ये हमें पता कैसे चलेगा कि आकाशिक रिकॉर्ड हमें चाहिए या यूज करना है हमने, क्योंकि काफी सारे मोस्टली लोगों ने तो सुना भी नहीं होगा इनके बारे में। देखिए, आप डॉक्टर के पास तभी जाते हो जब बीमार होते हो, ठीक है? तो जब आप बीमार होंगे तभी आपको हीलर्स की जरूरत पड़ेगी। इट्स अ काइंड ऑफ हीलिंग मोडालिटी विच टेल्स यू द स्टोरी, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो, कहाँ एफर्ट्स देने चाहिए इन स्पाइट ऑफ आप कहाँ एफर्ट्स दे रहे हो। तो हर एक चीज को क्लियर करेगा, आपके पाथ को क्लियर करेगा। सपोज करो आपको डायबिटीज है, लेकिन आप कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन खा रहे हो सिर्फ, तो वो आप गलत कर रहे हो ना। तो आप एक डॉक्टर के पास आते हो, वो आपकी टेस्ट करता है, फिर आपको सही गाइड करता है, तो आपकी हेल्थ इंप्रूव हो जाती है। इन द सेम वे जब आप हमारे पास आते हो, हम आपको गाइड करते हैं आपकी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंगली। इट इज सेम, हीलिंग मोडालिटीज आर एज सेम एज यू आर अ डॉक्टर। आप हमारे पास आते हैं और हमें बताते हैं, हम सिम्टम्स मैच करते हैं, फिर हम आपको उस अकॉर्डिंगली गाइडेंस देते हैं। तो मेडिसिन की जगह ये हीलिंग मोडालिटीज हम आपको रेफर करते हैं कि क्या कराना चाहिए, आपकी प्रॉब्लम्स के रिलेटेड क्या है और क्या आपको रिजॉल्व करेगा। तो ये जब हम जैसे कोई भी इंसान अपनी किसी प्रॉब्लम को लेके किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है, तो वो ही रेफर करता है कि आपको ये करवाना चाहिए। नॉट ओनली एस्ट्रोलॉजर्स, सारे एस्ट्रोलॉजर्स आकाशिक रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं। इट इज समथिंग रिलेटेड टू मेडिटेशंस एंड हीलर्स। तो आजकल तो डॉक्टर्स भी आकाशिक रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, डॉक्टर हिप्नोथेरेपी कर रहे हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी कर रहे हैं, आकाशिक रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो आकाशिक रिकॉर्डिंग इज मोर ऑफ अ स्किल
जो एक हीलिंग मोडालिटी की तरह ही हम आगे लेके हम्म। जाते हैं, इसके लिए हमें मेडिटेशन एंड ऑल की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, यस। सो ये इसका मतलब क्या है कि स्पेसिफिक इसकी एक लाइन है जो हर कोई नहीं कर सकता? ऐसा अगर आप माने तो हर कोई कर सकता है, लेकिन वो डेडिकेशन एंड स्ट्रॉन्ग डिजायर होनी चाहिए आपकी। हर कोई कर सकता है, इवन आप भी कर सकते हो, बट इट नीड्स लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन। इट नीड्स लॉट्स ऑफ एस्ट्रो, आपको चाहिए ट्रेवल करना आना ओके। चाहिए, या फिर यू नीड टू डू लॉट्स ऑफ ट्रांस मेडिटेशन। तो मेडिटेशन की लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस आपको चाहिए टू कनेक्ट विद दैट आकाशिक रिकॉर्ड्स। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ बैठे हो बातचीत कर रहे हो हर कोई कनेक्ट हो जाएगा। कुछ लोग ब्लेस्ड भी होते हैं। ब्लेस्ड क्यों हम कहेंगे कि पास्ट लाइफ में कुछ लोगों ने अपने मेडिटेशन से अपने थर्ड आई को मोर स्ट्रांग किया होता है, तो उनकी Okay. कनेक्टिविटी ऑलरेडी स्ट्रांग होती है एंड वो उनका इनबिल्ट होता है। और कुछ लोगों को लर्न करना पड़ता है। आजकल दिस इज अ कोर्स ऑल्सो, कि कोर्स कराया जाता है, जहां हम कोर्स करवाते हैं कि आकाशिक रिकॉर्ड्स लर्न करें। तो उनके थर्ड आई को ओपन करने के लिए हम ट्रांस मेडिटेशन, एस्ट्रो ट्रेवल मेडिटेशंस, एस्ट्रो जिसको बोलते हैं अपनी बॉडी से बाहर जाना, एंड ये सी द वर्ल्ड एंड ऑल। एंड बहुत तरह की और मेडिटेशन प्रैक्टिस है जिसको हम करवाते हैं स्टेप टू स्टेप, कैसे उसको फॉलो करना है टू ओपन योर थर्ड आई, एंड कैसे वो कनेक्टिविटी आपकी जो है बढ़ती है। तो उसके लिए कनेक्टिविटी तो बहुत ज्यादा जरूरी है, सो हमें मेडिटेशन की हेल्प लेनी पड़ती है। तो इस तरीके से हम इसको तो थोड़ा और पीछे जाते हैं ताकि हम और हमारे व्यूअर्स थोड़ा इसको और अच्छी तरह समझ सके। तो इसके लिए पहले कोई रिक्वायरमेंट रहती है कि एक इंसान को ये आना चाहिए या वो आना चाहिए, कुछ ऐसा? नहीं, आप कभी भी किसी स्कूल में भी एडमिशन ले सकते हैं। ओके। तो आपको लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, तो इसका मतलब और जिसको यूनिवर्स की लैंग्वेज समझ में आती है उसके लिए और भी अच्छा। ओके ओके, इसका मतलब अगर सुबह मैं उठता हूँ और मैं सोचता हूँ कि मुझे सीखना है या मुझे ये करना है, तो मैं आपके पास आऊंगा या जो भी इसको सिखाना है। Desires and dedication is required, that's it. ओके। Obviously, because कंसिस्टेंसी नेसेसरी है। मेडिटेशन में कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी। जो लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं, आज मेडिटेशन किया कल नहीं किया, हफ्ते में हम 2 दिन मेडिटेशन करते हैं, दैट विल नॉट वर्क। तो कंसिस्टेंसी जरूरी इसलिए है क्योंकि जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आता है, आप ये तो नहीं देखोगे कि मेरा कनेक्शन कब बनेगा या कब नहीं। तो आपका कनेक्शन हर वक्त बनना चाहिए, और वो कनेक्शन हर वक्त कैसे बनेगा? विद द प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन। जितना आप उसको ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतनी ही ज्यादा आपका कनेक्शन स्ट्रांग हो जाएगा, इजी हो जाएगा एंड क्विक हो जाएगा। ओके। सो इसलिए बहुत जरूरी है कंसिस्टेंसी फॉर द मेडिटेशन। तो किस टाइप के लोगों के लिए, और ये किस टाइप की प्रॉब्लम को सोल्व करता है? हर तरह की प्रॉब्लम्स को। जैसे कुछ लोग करियर्स में अचीव नहीं कर पा रहे हैं, इनफैक्ट उनको ये भी लगता है कि कहाँ मैं अटका हूं, व्हाट इज द ब्लॉकेज। तो उनको ब्लॉकेज पता चलती है, ब्लॉकेज क्या है। अगर आपको पता चल जाए, जैसे हम अभी बात ही कर रहे थे किसी मेडिसिन की, तो आपको पता चल जाए मुझे ये बीमारी है, आप उसकी दवाई खाओगे तो आप हील ही होगे फॉर श्योर, है ना। तो ये हर तरह की ब्लॉकेजेस को रिमूव करता है। करियर ब्लॉकेज, हेल्थ इश्यूज नहीं रिजॉल्व हो रहे हैं, क्या ब्लॉकेज है? बेसिकली तो ये कार्मिक ब्लॉकेजेस होती हैं, लेकिन कार्मिक ब्लॉकेजेस को भी जब आप समझ लेते हैं कि कौन से कर्मा की वजह से क्या ब्लॉकेज, जैसे कि हम पास्ट लाइफ में भी करते हैं, बट क्या होता है पास्ट लाइफ में हर कोई कनेक्ट नहीं हो पाता। हाँ। जैसे कि हमने बताया कि हर चीज के कनेक्शन के लिए हमें मेडिटेशन की जरूरत पड़ती है। पास्ट लाइफ में हर कोई कनेक्ट नहीं हो पाता। इन दैट केस ना, वी टेक द कमांड फ्रॉम द क्लाइंट। हम उनकी जगह पर जाकर आकाशिक रिकॉर्ड्स देखते हैं, कहाँ उनको वर्क करने की जरूरत है, क्या कर्मास को इम्प्रूव करने की जरूरत है, क्या लेसन्स लर्न करने की जरूरत है, कौन सी मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना, और कहाँ कहाँ एफर्ट्स डालने हैं, ये सब चीजें। तो ये सिर्फ हेल्थ को, करियर को, लव लाइफ को, रिलेशनशिप्स को ही नहीं, इनफैक्ट आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को भी एनहांस करता है। ओके, सो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कि जो लोग अपने पीएलआर की थेरेपी में अपने पास्ट लाइफ से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं XYZ रीजन से, और 2 बार प्रैक्टिस ट्राई किया, 3 बार ट्राई किया, नहीं कनेक्ट हो पाए, तो फिर अब आप सेकंड स्टेप लेते हो और ये हम आकाशिक रिकॉर्ड करते हैं, और जिससे आप कनेक्ट होते हो इंस्टेड ऑफ हमारा जो भी इंसान है। ऑफ कोर्स यस, बट उसके लिए ना क्लाइंट को हमें कमांड देनी पड़ती है। ओके, वो कैसे? क्योंकि अगर आप कहोगे कि मेरी किताब पढ़ लो तो ही मैं आपकी किताब पढ़ पाऊंगी, लेकिन अगर आप मुझे अलाउ नहीं करोगे, आई कांट टच योर बुक। सो आपको मुझे कमांड देनी होगी। यू हैव टू ओपन योरसेल्फ कि जैस्मिन, जो आप बोलोगे या जो आप कनेक्ट करके लाओगे, आई एम इन एक्सेप्टेंस मूड, तभी हम कर पाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी बुक को क्लोज करके रखोगे एंड यू विल नॉट लेट अस टू डू, देन वी विल नॉट बी एबल टू। ओके, यानी कि किसी की इजाजत के बगैर हम उसकी आकाशिक रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। ओके, ये ठीक है। तो ऐसा कुछ हो सकता है कि इसमें, क्योंकि ये एक नया टॉपिक है, तो इसके बारे में बहुत ज्यादा कुछ लोगों को नहीं पता है,
तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है और डिफिकल्ट है कि इस चीज के बारे में विश्वास करना कि यार ये जो सामने वाला बोल रहा है वो सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा। वो विश्वास हो जाता है नवीन जी, रीजन भी जब वो आकाशिक रिकॉर्ड्स हम आपके लिए लेकर आते हैं या आपको बताते हैं कि व्हाट इज आपकी लाइफ से कैसे कोरिलेट कर रही हैं चीजें, तो आप खुद ही बता पाते हो कि हाँ ये चीज है, ये कमी है, मैं यहाँ ऐसे नहीं कर रहा हूँ, यस मैं जब ये करता हूँ तो ये प्रॉब्लम आती है। तो इट मीन्स आप कहीं भी जो आपके कनेक्शंस है ना वो आकाशिक रिकॉर्ड में आपको मिल जाते हैं, तो बिलीव तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एंड नॉट ओनली दिस कि हम आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको बता रहे हैं, इसलिए इनफैक्ट जब उन चीजों को आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो तब आप देखें कितना डिफरेंस आता है। मैम जैसे आकाशिक रिकॉर्ड है, आधा इंग्लिश है आधा हिंदी है, तो ये इंडियन कल्चर का पार्ट है या फिर किसी फॉरेन कंट्री में इन्वेंट हुआ है? वैसे तो ये एक ऑस्ट्रेलियन राइटर है और थेरेपिस्ट भी है, रुडोल्फ स्टेनर। उन्होंने इसको री इन्वेंट किया। एज सच तो अगर हम बात करें तो बहुत सारी बुक्स में आकाशिक रिकॉर्ड्स का नाम है, आकाशिक रिकॉर्ड्स का जिक्र है, इसके बारे में बहुत डिटेल्स दी गई है। आप आकाशिक रिकॉर्ड्स टाइप करोगे बहुत सारी बुक्स आपको नेट पे मिल जाएंगी। बट बेसिकली ये इंडिया से स्टार्ट हुआ। जैसे कि आपने देखा हमारे ऋषि मुनि देखकर ही बता देते थे कि आपके कर्मा का फल ये है, आप इस चीज का कर्स आपको मिला हुआ है, आप शरापित हो, ये शराप आपका ऐसे जाएगा। आपने देखी होगी महाभारत एंड आपने देखा होगा रामायण में भी कि वो देखकर ही बता देते थे। इट मीन्स ये जो इसका बेस रूट है वो तो डेफिनेटली हमारे इंडियन ट्रेडिशन से आया है, लेकिन इसको री इन्वेंट किया गया काफी सारे थेरेपिस्ट के द्वारा। अब तो ये बहुत ही कॉमन टर्म है, बहुत लोग हीलिंग के लिए यूज कर रहे हैं इसको। सो आकाशिक रिकॉर्ड, इसको अगर हम बात करें थोड़ा और डिटेल में जाए तो कोई केस स्टडी से आप मुझे थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते हैं ताकि व्यूअर्स उसको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंड कर सकें? जी, एक लेटेस्ट केस स्टडी मैं आपसे शेयर करती हूँ। एक लड़का मेरे पास आया, ऑलमोस्ट 30-32 का होगा। तो वो जब 20 का था तब उसने अपने प्रोफेशन में मतलब काम में कदम रखा और उसको एक पैशन था कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन उसने 6 बिजनेस किए और 6 के 6 में लॉसेस खाए। वो बहुत परेशान था। तो वैसे तो मैंने इसको गाइड किया कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी कराएं, देखते तुम्हारी ब्लॉकेज का। ही सेड नहीं, मैं कनेक्ट ही नहीं कर पाऊंगा, मुझे पता है मैं नहीं कर पाऊंगा, व्हाट यू कैन डू फॉर मी। देन आई ऑफर्ड हिम आकाशिक रिकॉर्ड्स। उसने मुझे कमांड दिया एंड आई स्टार्टेड इट। एंड जब मैंने किया और फिर जब मैंने आकाशिक रिकॉर्ड्स में देखा उसका पैशन क्या है, वो कहाँ अपनी एनर्जी डाल सकता है, तो मैंने उससे रिलेटेड ही उसको प्रोफेशन बताया। एज मैंने देखा कि उसका जो हॉबी है ना वो कुकिंग है। जब मैंने उससे बात करी तो उसने बोला हाँ मैम मेरी हॉबी है, लेकिन मैंने इसको कभी प्रोफेशनली लाने का नहीं सोचा कि मैं इसको प्रोफेशनली लेके आऊं। लेकिन उसने मेरे कहने पे अपना एक फूड वैन खोला और फूड वैन उसका 3 महीने में ही इतना अच्छा ग्रो कर गया। उसका कॉल बैक भी आया, उसने बताया भी कि इट वर्क फॉर मी। मैं इतने प्रोफेशन चेंज करता रह गया, इतने लॉसेस करता रह गया, लेकिन अगर मैं पहले ही करवा लेता तो मुझे अपना राइट पाथ पे पता चल जाता कि रास्ता क्या है। तो इस तरीके से देखो कितनी चीजों में ये हेल्प करता है। ओके, सो जस्ट एन एग्जांपल, मतलब पर्सनल मैं लेना चाह रहा हूँ ताकि मैं इसको बेटर अंडरस्टैंड कर सकूं। जैसे मेरा बड़ा ब्रदर है, ही हैज डन सो मेनी जॉब्स आल्सो, बट बिसाइड दैट ही इज ट्राइंग टू डू मेनी बिजनेसेस। तो जब वो बिजनेस कर रहा है, जो भी वो बिजनेस करता है, इट स्टार्ट वेल एंड देन ऑल ऑफ सडन इट गोज डाउन, एंड सेकंड इज इट स्टार्ट वेल एंड इट गोज डाउन। तो कभी रेमेडीज ट्राई करें, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज या कोई भी रेमेडीज ट्राई करी उन्होंने? नहीं, एक्चुअली ही इज मोर लाइक कि यार या तो गलत बिजनेस में आ गया था या फिर मुझे नहीं चलाना आता। सो ही इज मोर लाइक कि मुझे हार्ड वर्क करना चाहिए था या मैं कहीं गलत हूँ। देखिए इस केस में ना लोग एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास भटकते ही हैं, रेमेडीज भी करते हैं और वर्क नहीं करती हैं, क्योंकि जो चीज आपके कार्मिक बैगेज में ऐड हुई है ना वो वर्क नहीं करेगी। यहाँ पे मैं एक और एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। एक मेरी और फीमेल थी, शी वॉज मोर देन 60 ईयर्स। तो उनको कुछ हेल्थ इश्यूज थे, डॉक्टर्स को समझ ही नहीं आ रहा था, हर तरीके से मेडिसिन दे रही थी, यहाँ तक कि अमेरिका यूएस सब डॉक्टर्स को दिखा के आ चुकी थी। डॉक्टर्स को उनकी प्रॉब्लम ही नहीं समझ में आ रही थी और वो हमेशा उनकी बॉडी में इतना पेन्स रहता था कि वो बेड रिडन ही रहती थी। तो उनका इलाज ही नहीं मिल पा रहा था, ना तो कोई हड्डियों में प्रॉब्लम थी, ना हड्डियां, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, सब कुछ डायग्नोस कर दिया गया। जब वो मेरे पास आई तो हमने पहले पास्ट लाइफ ट्राई किया, वो कनेक्ट नहीं कर पाई क्योंकि कनेक्ट करते हुए भी उनको सिर्फ पेन्स याद आ रही थी कि नहीं मुझे पेन हो रहा है, मैं लाई डाउन नहीं कर पा रही हूँ, मुझे इससे दिक्कत हो रही है, वो दिक्कत हो रही है। एट द एंड शी गेव मी द कमांड, जैस्मिन तुम देखो क्या सोल्यूशन है। मैंने कहती दुनिया भर के उपाय कर लिए, किसी चीज ने भी वर्क नहीं किया। सो हमने आकाशिक रिकॉर्डिंग में ये देखा कि पास्ट रिकॉर्ड्स में गए पहले हम,
अपने बच्चों को वो एक मोटे से डंडे से पीटती थी। वो टीचर थी, सिर्फ अपने ही नहीं स्कूल के बच्चों को भी, एंड शी वाज अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर। तो उन्होंने ये बोला कि मुझे जेन्युइनली मुझे जितना भी गुस्सा आता है मेरा वेंट आउट अपने बच्चों पे भी होता है, अभी भी अपने बच्चों, क्योंकि वो नेचर रह जाती है ना आपकी, अभी भी अपने बच्चों पे होता है। तो हमने सिर्फ उसका तत्व ये निकाला कि आपको अपने उन बच्चों को सॉरी करना है, जस्ट टू इम्प्रूव दैट कर्मा, ओके एंड नॉट ओनली सॉरी, इनफैक्ट आगे के लिए उनके साथ बहुत प्यार से बिहेव करना है। सिर्फ 3 महीने लगे उनको, सिर्फ 3 महीने में उन्होंने मुझे खुद कॉल करके बोला कि जैस्मिन मेरी दर्दों से मुझे 80% निजात मिल गया है। ओके सो आप देखिए कैसी कैसी प्रॉब्लम्स का रेजोल्यूशन मिलता है। और ये लेडी तो इतनी ज्यादा परेशान थी, जिन्होंने दुनिया भर की रेमेडीज कर ली थी, बट वो निकल नहीं पा रही थी। तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है ना कि रूट कॉज क्या है, तो हम एग्जैक्टली उसी पे वर्क करते हैं। हम रेमेडीज करके खाद डाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो ट्री ग्रो नहीं कर पा रहा, लेकिन जब हम रूट्स तक पहुंचते हैं तो हम सीधे उसी जड़ को पकड़ के हील करते हैं। ओके क्योंकि एस्ट्रोलॉजी अगर हम बात करें कि ओवरऑल हम लोग जो इंडिया में है, चाहे हम इसको पीएलआर को कंसिडर करें, एस्ट्रोलॉजी, आकाशिक रिकॉर्ड हो गए, टैरो कार्ड और ऐसे काफी सारी फील्ड्स हैं। तो पहले नॉर्मली क्या होता था, सिर्फ एस्ट्रोलॉजी होती थी और लोग परेशान होते थे, तब भी किसी न किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते थे और वहां से सिर्फ क्योंकि सबने सुना ही वही था, वो उसके बाद वो क्या कर रहा है वो किसी को पता नहीं होता था। अब वो क्या है कि नॉलेज काफी बढ़ गई है, कोई भी नॉलेज बड़ी इजीली किसी को मिल जाती है, इंफॉर्मेशन है, वो हमारा डिजिटली ग्रो कर गया yes, right. तो उसके कारण क्या है कि मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे जो हम बाबा किस्म के जो लोग थे जो कि पागल बनाते थे, क्योंकि हम ट्रस्ट भी उन्हीं पे करते थे और ठगे भी उन्हीं से जाते थे। yes, और फिर दोबारा फिर उन्हीं के पास जाते थे या किसी और के पास। अब रीजन क्या है ना कि आपको किसी तांत्रिक ने गाइड कर दिया, ये पूजा करा लो, वो पूजा करा लो, या किसी पंडित जी ने भी गाइड कर दिया, ये पूजा करवाओ, ये हवन करवाओ, आपका ठीक हो जाएगा, बट यू डोंट नो द रूट कॉज। अब जब हम बात करते हैं पास्ट लाइफ में, आप खुद देखते हो, आकाशिक रिकॉर्ड्स में भी हम मानते हैं कि आप खुद नहीं देखते, लेकिन जब आप कनेक्ट करते हो अबाउट, जैसे मैंने अभी एक फीमेल का आपसे डिस्कस किया कि जब उन्होंने कनेक्ट किया उस चीज को कि वाकई अभी भी मुझे सारा मेरा वेंट आउट बच्चों पे ही होता है, तो मतलब मैं अपने ननंद है, सास है, ससुर है, बहनें हैं, छोटी हैं, तब भी मैं उनको नहीं कह पाती, पता नहीं क्या है मुझे बच्चों को देख के। हालांकि एक मदर अपने बच्चों के ऊपर ही गुस्सा निकाला, इट्स अ बिग थिंग, कहते मुझे सारा गुस्सा मेरा उन्हीं पे निकलता है और मुझे बहुत मारने का मन करता है और मैं मारती भी हूँ उनको। तो इन द सेम में मतलब आपको समझ में आ गया ना कि पैटर्न क्या चला आ रहा है। yes, right. तो वो उस पैटर्न को हम ब्रेक करते हैं, उस पैटर्न को हम हील करते हैं इस चीज से। इस तरीके से तो एक आकाशिक रिकॉर्ड एक टाइप का जादू हो गया, मैजिक है। You can say because energy is magic. The magic is in the air. ठीक है, आप उसको कैसे भी यूज कर सकते हो। सो यस, मैजिक आप सबके अंदर है, इनबिल्ट है। आई थिंक हम अगर सिर्फ इस जड़ तक जा सके कि हमारे कर्मास क्या है, वो किसी भी तरीके से है ना, मेडिटेशन करके भी, तो हम कर्मास के ऊपर ही सीधे वर्क करें, रेदर देन भटकने से एस्ट्रोलॉजर्स के पास, या फिर हम भटकने से कि हम क्या उपाय करें। तो बेटर है कि हम अपने ऊपर वर्क करें, अपनी पिछली चीजों पे जो हमने गलतियां करी हैं उन पे वर्क करें। सो इस होल डिस्कशन का मुझे एक कंक्लूजन लगता है कि जैसे कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे कंट्रोल से बाहर है, हम एफर्ट्स डाल रहे हैं, वो उनके रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, या कोई किसी टाइप की बीमारी है, हम उनका ट्रीटमेंट करवाते हैं डॉक्टरों से, लेकिन फिर भी रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, तो somehow they are connected with our past life. Everything is. और इस लाइफ में हम वो भुगत रहे हैं, तो उसको रिजोल्व करना जरूरी है। तो कोई रेमेडी स्पेसिफिक होती है इसके लिए या क्या है इसका थोड़ा सा? नहीं, रेमेडी अपने आप में ही आकाशिक रिकॉर्डिंग एक रेमेडी है। अब आकाशिक रिकॉर्ड्स अपने आप में ही एक परफेक्ट रेमेडी है, आई से, बट यस, करवाना उसको चाहिए जो बिलीव करे। अगर आपने आकाशिक रिकॉर्ड्स करवाए मुझसे और मैंने आपको रेजोल्यूशन भी दिया कि नवीन जी आपको यहाँ इंप्रूव करने की जरूरत है, और आपके अंदर वो एक्सेप्टेंस भी होनी चाहिए, दैट इज वेरी नेसेसरी। तो वो एक्सेप्टेंस भी है, आप बिलीव भी कर रहे हो और आप उस एडवाइस पे वर्क भी कर रहे हो, तब आपको डिफरेंस मिलेगा। एंड डेफिनेटली जब आप वो मेडिसिन खाते हो तभी आपको पता चलेगा, जब आप ठीक हो जाओगे, जब आपकी रिपोर्ट्स में आएगा, या सिर्फ आपकी बॉडी बताने लगेगी कि आप ठीक हो गए हो। तो जब आप उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करोगे, वो मेडिसिन खाओगे जो हमने बताई है, तो तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे। ओके, सो तभी हमें कहा जाता है कि कर्मा पे हमेशा थोड़ा ध्यान रखो जो भी कर्म करना है। एंड आई थिंक ये ना सिर्फ उन लोगों को करवाना चाहिए जिनके अंदर एक्सेप्टेंस है। जो लोग एक्सेप्ट नहीं करते, स्टबन है, बिकॉज मेरे पास शुरू से ऐसे लोग आते रहे हैं जो कहते हैं मैम हम दुखी हैं, मेरी सास बुरी है, मेरा पति बुरा है, मेरे बच्चे मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं करते। तो वो क्या है ना, वो खुद को मानते हैं कि मेरे साथ ही सब कुछ हो रहा है, मेरे साथ ही सब कुछ हो रहा है। दे डोंट बिलीव कि मैं भी कुछ कर रहा हूँ। अब उसी की बहू आएगी या उसी का पति आएगा, वो भी बताएंगे कि ये हमारे साथ क्या कर रहा है।
तो आपको भी मानना चाहिए कि मैं कहाँ गलत हूँ। अब मैं आपको कल की बात बताती हूँ। कल मेरे पास एक क्लाइंट आई, उन्होंने हीलिंग करवाई और उन्होंने सब कुछ पहले ही बोला कि जैस्मिन मुझे बहुत गुस्सा आता है, और जब मुझे गुस्सा आता है मैं ऐसे ऐसे वर्ड्स बोल जाती हूँ कि जो सामने वाला सुन भी नहीं सकता। Okay. इसलिए आई डोंट वांट टू गेट मैरिड, आई जस्ट वांट अ हीलिंग एंड अ पीस, कि मुझे इतना ज्यादा गुस्सा ना आए, क्योंकि मुझे वो गुस्सा करने के बाद खुद ही रियलाइज होता है कि मैंने बहुत ज्यादा गुस्सा कर दिया। तो वो मुझे शांत करो किसी तरीके से कि मुझे गुस्सा ना आए। Okay. तो हम इसके लिए तो पहले एक प्री काउंसलिंग सेशन रहता है जिससे हम स्टोरी जानते हैं, व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट कैन बी द रूट कॉज, है ना। तो ऑब्वियसली पहले तो हमें भी देखना पड़ता है कि हमें इस रास्ते जाना है या इस रास्ते जाना है। तो हम प्रॉपर एनालाइज करते हैं उसकी लाइफ की स्टोरी को, उसकी सिचुएशन को, उसकी हैबिट्स को, क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो फिर हम जाते हैं उसके Okay. रूट कॉज तक। तो फिर उसके बाद जैसे हम उसका रूट कॉज लेते हैं, तो सामने जिसकी भी वो प्रॉब्लम थी उसको सोल्यूशन देते हैं। अगर वो उसको करेगा तो उसको सोल्यूशन मिलेगा, अदरवाइज Obviously, ऐसा भी है कि कुछ लाइफ में कंफ्यूजन क्रिएट स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है। पहली बात तो जो करेगा उसको सोल्यूशन मिलेगा। यस, आप मेरे पास आए, आई एम अ डॉक्टर, आप मेरे से मेडिसिन लेने आए, आप सिर्फ लिखवा कर चले जाओगे, क्या आप ठीक हो जाओगे? तो आपको मेडिसिन तो खानी पड़ेगी। तो इसलिए आपको उस पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, वर्क तो करना ही पड़ेगा। बट इजी इसलिए हम कहते हैं क्योंकि ये प्रैक्टिकल एडवाइस देता है ना, कि ऐसे कर्मा नहीं करने, ऐसे कर्मा नहीं करने, तो प्रैक्टिकल एडवाइजेस हैं इसमें। अब बाहर के लोगों ने ही क्यों इन्वेंट किया, वही इसकी ज्यादा मान्यता इसलिए क्योंकि बाहर के लोग रेमेडीज पे कम एंड प्रैक्टिकलिटी पे ज्यादा बिलीव करते हो। तो ये प्रैक्टिकल सोल्यूशन देता है, यू हैव टू वर्क ऑन दिस, इस जगह एफर्ट्स डालो, यहाँ नहीं डालो, इस चीज को इग्नोर करो, यहाँ आपको स्पिरिचुअल होने की जरूरत है, आपको स्पिरिचुअल एनहांसमेंट की जरूरत है। तो ये सारा प्रैक्टिकलिटी से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए वो प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। ओके, एक क्वेश्चन और मेरे माइंड में आ रहा है, जैसे अब ये क्योंकि इसमें कोई प्रूफ तो है नहीं कि जो सामने वाला बता रहा है वो बिल्कुल सही है, तो अब अगर कोई गलत बताता है किसी को तो उसका भी कोई इफेक्ट होगा? गलत क्यों बताएगा? अगर मान लो किसी के पास नॉलेज कम है लेकिन पर somehow he want to earn money, सामने वाले को पागल बनाने की आप कोशिश सही कर रहा कह रहे हो, कुछ लोग ऐसा करते हैं, बट मुझे लगता है ना आकाशिक रिकॉर्डिंग बहुत इजी नहीं है। जैसे सम टाइम मुझे लोग ऐसा भी पूछते हैं, क्या हम अपने आप कर सकते हैं मैम? हाँ, है ना। तो कौन लोग अपने आप कर सकते हैं? जिनकी कनेक्टिविटी स्ट्रांग है। लोग तो पीएलआर भी अपने आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कनेक्टिविटी स्ट्रांग होनी जरूरी है। ठीक है, आप अपने आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपको खुद की इंट्यूशंस पे विश्वास है, अगर आपको लगता है कि योर कनेक्टिविटी इज स्ट्रांग, यू कैन डू इट योरसेल्फ। लेकिन व्हेन यू थिंक कि आपको अपने ऊपर ही ट्रस्ट नहीं है, पता नहीं मुझे ये जो लग रहा है सही भी लग रहा है कि नहीं लग रहा, और मुझे लगता है 99% लोग ऐसे होते हैं जो अपनी इंट्यूशंस पे कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं, इट्स इल्यूजन और इट्स द ट्रुथ। तो इसलिए हम सरेंडर करते हैं। तो वो जो हमारे पास आते हैं, जैसे आप कह रहे हो कि हाँ वो विश्वास करते हैं कि नहीं, पहली बात तो आप अगर किसी को पैसे देते हो ना, तो आप विश्वास करते हो तभी देते हो, आप सिर्फ किसी को परखने के लिए उसको पैसे नहीं देते। इट मीन्स आपके अंदर वो बिलीव होता है। हाँ, किसी में थोड़ा ज्यादा, किसी में थोड़ा कम होता है, दैट यू आर राइट, क्योंकि हर कोई लॉजिकल चीजें चाहता है आज के टाइम पे। हर किसी को उसके बीच का लॉजिक चाहिए, क्लियर पर्सपेक्टिव चाहिए कि क्या, क्यों, कब। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि हम आपके पास्ट को देख कर आते हैं, हम आपके प्रेजेंट को देखते हैं, हम आपके थॉट्स, हम आपकी इंटेंशंस को कैसे रीड कर पाते हैं, बिकॉज वो सारा रिकॉर्ड कॉस्मिक रिकॉर्ड्स में है। जब हम रीड करते हैं, हमें तो नहीं पता आप किस तरह के इंसान हो, विदाउट टेकिंग योर डेट ऑफ बर्थ, विदाउट टेकिंग योर कुंडली की पूरी डिस्क्रिप्शंस, तो हम कैसे बता पाते हैं आपको? जस्ट बिकॉज हम आपके साथ सिर्फ कनेक्ट होते हैं एंड हम आपके रिकॉर्ड देख के आते हैं, जब हम आपको बताते हैं कि आप ऐसे 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 इंसान हो, आपको ये पसंद है, ये पसंद नहीं है, क्योंकि आप तो अपना फ्यूचर नहीं बता सकते, हम चाहे आपको बता दे, लेकिन जब आपको हम आपका पास्ट एंड प्रेजेंट बताते हैं, देन यू बिलीव इट। तो फिर वो बिलीव आ जाता है जब आपको बताते हैं कि आपका नेचर ये, आपके बेसिक ट्रेट्स ये हैं, आपकी लाइफ का पैटर्न ये है, तो ये बिलीव ऑन दैट। फिर वो जब बिलीव आता है क्लाइंट के अंदर, तो डेफिनेटली फिर रेमेडीज करता है, जो भी प्रैक्टिकल एडवाइस हम देते हैं वो वर्क करता है उस पे, उसको रिजल्ट मिलते हैं। सो समहाउ जैसे अब किसी का मैं किसी का फ्यूचर बता रहा हूँ या पास्ट बता रहा हूँ, मैं किसी का आकाशिक रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अब मैंने किसी का गलत बता दिया, इंटेंशनली नहीं बताया, बाय मिस्टेक बता दिया, या फिर थोड़ा सा एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई कि मुझे कुछ भी बताना पड़ गया ताकि सामने वाला ट्रस्ट भी कर सके, और वो गलत था, तो क्या विल इट बैकफायर ऑन मी? ऑफ कोर्स यस, 100% यस। इट मींस जैसे कि डॉक्टर को ऑपरेशन करना नहीं आता है, तो उसने कर दिया ऑपरेशन, तो उससे गलत हो गया, तो उसको बैकफायर नहीं करता। आपने एक मूवी देखी होगी, नाम मुझे याद नहीं है, उसमें डॉक्टर ने पता था कि बच्चे ने वो बिस्किट खा लिया है, फिर भी उसने ऑपरेशन कर दिया, जबकि एम्प्टी स्टमक उसका ऑपरेशन करना था,
तो फिर वो उसके ऊपर केस चला था ना, वो मुकदमा चलेगा फिर वहां आपके खिलाफ अगर आप कुछ भी गलत करते हो। तो डेफिनेटली कर्मा का ही तो खेल चला आ रहा है, वो हम कर्मा ही तो भुगत रहे हैं। तो अब भी अगर हमने कर्मा ये सब जानते हुए भी, और जो लोग कर रहे हैं आकाशिक ये सब जानते हुए भी जो गलत कर्मा करेगा तो उसको तो अच्छा खासा करेगा ना, क्योंकि हम अनइंटेंशनली कर्मास भुगत रहे हैं, इंटेंशनली भी भुगत रहे हैं। ये तो हम अगर जानते हैं कि व्हाट इज आकाशिक रिकॉर्ड ऑल अबाउट, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट द कार्मिक थिंग्स, जानते हुए भी हम गलती करें। मैं एक पंडित हूँ, पुजारी हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक गलत काम कर रहा हूँ एक मंदिर के अंदर, तो मुझे तो 2 गुना रिजल्ट, 2 गुना फाइन होगा। तो इस तरह की डेफिनेटली भुगतना पड़ेगा। जानबूझ के किए हुए कर्मा की एक अलग सजा है, अनइंटेंशनली किए हुए की एक अलग सजा है। अगर आप एक आकाशिक रिकॉर्डर हो, आप इतने स्पिरिचुअल हो, फिर भी आप गलत कर्म करो तो वो तो भुगतना पड़ेगा ही, मुकदमा चलेगा। आकाशिक रिकॉर्ड को हम हॉरोस्कोप के साथ भी जोड़ा जा सकता है क्या? हॉरोस्कोप वही, क्योंकि फ्यूचर प्रेडिक्शंस करता है आकाशिक रिकॉर्ड्स, तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि अगर आप सिर्फ जानने आए हो कि मेरा फ्यूचर में मेरा करियर कैसा रहेगा, मेरी हेल्थ कैसी रहेगी, मैं कितना लग्जरियस रहूंगा, तो डेफिनेटने हम फ्यूचर प्रेडिक्शंस करते हैं आकाशिक रिकॉर्ड में। बट हम बिलीव करते हैं, अगर एज एन एडवाइस किसी को करना हो तो हम एडवाइस करते हैं कि आकाशिक रिकॉर्ड सिर्फ आप अपने पास्ट के बैड कर्मा से निकलने के लिए करवाइए। बिकॉज अगर आपको सारा कुछ ही फ्यूचर अपना पता चल जाता है तो आई थिंक वो भी सही नहीं है। हमें पता चल जाए हम कल मरने वाले हैं, हम तो अभी टेंशन में आ जाए कि आज भी नहीं जी पाएंगे। तो अगर परमात्मा ने सब कुछ बहुत सोच समझ के डिजाइन किया है, अगर उसको हमारा फ्यूचर एक एक चीज क्लियर कर देनी होती तो वो लिख कर किताब हमारे साथ ही दे देता, ये ले बेटा, ये तेरा पति यहाँ बैठा है, तेरी पत्नी यहाँ है, तेरा बच्चा यहाँ इस समय में मिलेगा। तो ऐसा नहीं है। उसने अगर उसको एक मिस्ट्री रखा है ना, उसमें बहुत बड़ा रहस्य है। हमें ये दिया है ना उसने ब्रेन, और उसने हमें एक फ्री विल भी दी है। मीन्स हम इसका यूज करके, अपनी फ्री विल को यूज करके अपने पॉजिटिव कर्मास क्रिएट करें। और अगर हम अवेयर नहीं है, लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से हम अनइंटेंशनली बैड कर्मास करते हैं, और समटाइम्स हम अनइंटेंशनली नहीं, इंटेंशनली भी बैड कर्मास करते हैं, क्योंकि मुझे मजा आ रहा है भाई करने में, ये है ना। तो उसने तो सबको सेम अवेयरनेस दी है, सबको सेम इंटेंशंस दी है, पॉजिटिविटी दी है, सोचने के लिए दिमाग दिया है। अब इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप अपनी फ्री विल को कैसे इस दिमाग से, अपनी इंटेंशन से यूज करके अच्छा या बुरा करते हो। तो डेफिनेटली बुरा करोगे तो बुरा, अच्छा करोगे तो अच्छा। सो मैम, एक्चुअली हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या एक मैसेज होगा, अगर स्पेसिफिकली कोई आकाशिक रिकॉर्ड से रिलेटेड कुछ करना चाहता है तो उनको क्या नॉलेज या इन्फॉर्मेशन देना चाहोगे? जी, मैं सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी कि पहले जिसके पास आप आकाशिक रिकॉर्डिंग करवाने जा रहे हो, आप पहले, आपके लिए समझना जरूरी है वो इंसान कितना एक्सपीरियंस्ड है, वो कितना स्पिरिचुअल है। एक ना वाइब सबको आती है, हर इंसान को एक दूसरे से वाइब आती है, पॉजिटिव या नेगेटिव। आप अपनी इंटेंस पे बिलीव करो, आपको क्या, जिससे आप करवाने जा रहे हो, हील करवाने, आपको उससे पॉजिटिव वाइब आई है, क्योंकि आपके मन ना बता देता है। मन इज योर सबकॉन्शियस माइंड, उसमें एक बटन है वो बता देता है। लेकिन समटाइम्स हम उसको, समटाइम्स नहीं, आई थिंक बहुत बार हम इग्नोर कर देते हैं। तो वो इग्नोर मत करो। एंड प्रॉब्लम है तो दवाई खाना, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो बिना वजह से नहीं, और अगर प्रॉब्लम है तो ही आप अपने रिकॉर्ड्स लेने जाओ, तो ही आप अपनी क्लैरिटी लेने जाओ, ताकि आपका पाथ क्लियर हो सके। और नॉट ओनली अबाउट द प्रॉब्लम्स, इनफैक्ट मुझे लगता है कि बिलीव बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन, लेकिन फ्यूचर जानने मत जाओ। फ्यूचर अगर मिस्ट्री रखी है तो मिस्ट्री रहने दो, लेकिन फ्यूचर के लिए क्या कर सकते हो कि वो अच्छा हो, ये जानने के लिए जरूर जाओ, वो रास्ता जानने के लिए जरूर जाओ। मंजिल क्या है और कब मिलेगी ये मत जानो। वो रास्ता कैसे आसान हो सकता है, कौन सा रास्ता आपको जल्दी मंजिल तक पहुंचा सकता है, विदाउट द ऑब्स्टेकल्स, विदाउट द डिलेज, वो जानो, बस इतना ही बहुत है। इसको आकाशिक रिकॉर्ड को somehow can we connect with tarot card also? टैरो कार्ड अपने आप में ही आकाशिक रिकॉर्ड्स है। थोड़ा बताएंगे कि, क्योंकि आप एक्सपर्ट हो, इतने सालों से आप कर रहे हो, और लोगों को भी पता है कि जो टैरो कार्ड है आजकल मार्केट में काफी ज्यादा लोग सुन रहे हैं, क्योंकि वैसे तो जहाँ तक मेरी नॉलेज है टैरो कार्ड इंडिया का नहीं है। लेकिन पर सच्चाई क्या है वो अलग बात है। लेकिन फिर भी लोग, क्योंकि सब पीपल थिंक कि ये आसान है, और आसान है तो कोई भी कर सकता है। जैसे अभी हम आकाशिक रिकॉर्ड्स की बात कर रहे थे कि आकाशिक रिकॉर्ड अगर आपको करवाने हैं या करने हैं, प्रैक्टिशनर बनने के लिए आपको बहुत सारी मेडिटेशन करनी पड़ती है, आपको बहुत ज्यादा लंबा समय बिताना पड़ता है एकांत में, और अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं वो करनी पड़ती हैं। लेकिन
टू बी अ टैरो कार्ड रीडर ये सब नहीं करना पड़ता. इट्स एन इजीएस्ट वे. बट यहाँ पे भी बहुत फर्क है. अगर मेरी बात करो तो आई हैव ट्रेन मोर देन 5000 टैरो कार्ड रीडर्स अभी तक. बट स्टिल एवरीवन कैन नॉट डू इट इन अ परफेक्ट वे. रीजन कनेक्टिविटी. टैरो कार्ड्स को हम मानते हैं कि ये अपने आप में एक मेडिटेटिव टूल है जिसके प्रैक्टिस के लिए हम बहुत मेडिटेशन नहीं करना पड़ता. लेकिन आजकल हर कोई इंसान टैरो कार्ड रीडर बन गया. उनको लगता है कि कार्ड्स पढ़ने आगे हम टैरो कार्ड रीडर हैं. एंड मेनी ऑफ द टाइम मैंने देखा है लोग गूगल से टैरो के मीनिंग पढ़ते हैं और बोलते हैं कि हम टैरो कार्ड रीडर हैं. और फिर ऐसे लोग कई साल प्रैक्टिस करने के बाद भी आते हैं मुझसे कोर्स करने कि हम में कमियां हैं, हमें ये प्रॉब्लम्स. एक्चुअली टैरो इज नॉट अबाउट रीडिंग द कार्ड्स. इट इज अबाउट following your intentions, following your intuitions, sensing. आप क्या सेंस कर पा रहे हो? सेंसिंग प्लस इंट्यूशन, सिचुएशन, देन क्वेश्चन फ्रेमिंग. कुछ रूल्स हैं टैरो के, हाउ टू रीड द कार्ड्स, एंड देन इट विल बी इज इक्वल टू प्रेडिक्शन. इट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर मी कि कार्ड्स आप देखोगे और किसी का फ्यूचर बता दिया भाई तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है या ऐसा हो चुका है. So, ठीक है, लोग मुझे भी पूछते हैं भाई ये पत्ते तुम्हारे कैसे भविष्य बता देते हैं. एक्चुअली भविष्य पत्ते नहीं बताते. मैं आपको क्लियर कर दूं, यूनिवर्स इज ऑल अराउंड अस. यूनिवर्स इज ऑलवेज गिविंग अस द मैसेजेस. जो लोग हमारी बात सुन पा रहे हैं वो समझ रहे होंगे कि उनको एंजल मैसेज मिलते हैं. कुछ लोगों को 1111 दिख रहा है, 2222 दिख रहा है, 333 दिख रहा है, 444 दिख रहा है, 555 दिख रहा है, 4 times 5 दिख रहा है. तो ये क्या है? ये एंजल मैसेजेस बोले जाते हैं. चलते फिरते आपको लगता है कि भगवान की ब्लेसिंग्स हैं. बादलों में लोगों को भगवान जी दिखाई दे रहे हैं. ये क्या है? ये तो आजकल फोटोशॉप में लोग बड़ा फोटोशॉप में ही नहीं, मुझे याद है मैं बचपन में ना हमें कॉल्स आ रहे हैं रिलेटिव्स के, और रिलेटिव्स कहते हैं अरे देखो देखो आज फुल मून है और ना मून में श्री गुरु नानक देव जी की तस्वीर नजर आ रही है. Okay. मुझे लगता है वो दिन पहली बार मैंने दर्शन किए और आज तक हो रहे हैं. क्यों? इट्स ऑल इन योर माइंडसेट. ठीक है, इट्स नॉट ओनली अबाउट द माइंडसेट. इनफैक्ट अगर मैंने बिलीव कर लिया कि आज मुझे ब्लेसिंग्स मिलेगी तो मिलेगी. हम किसी चीज को याद कर रहे होते हैं और मैं किसी काम पे जा रही हूँ और मैंने फोन खोला, मुझे वहां कृष्णा की फोटो दिख गई, ही इज ब्लेसिंग मी, वाओ आज तो मेरा काम हो जाएगा, और वो हो भी जाता है. व्हाट इज दैट? इट मींस यूनिवर्स इज ऑल अराउंड अस, इट इज गिविंग अस मैसेजेस. अब हाउ वी कैन कैच दोज मैसेजेस? अब समझ में नहीं आती. इस लैंडस्केप को पढ़ना है, इसको पढ़ना है, ये मैसेज लेना है, वो लेना है. एंड टैरो जो है वो उसको इजी कर देता है. Okay. टैरो से वो क्या हो गया, वो इजी कर दिया उसने हमें यूनिवर्स के मैसेजेस को पढ़ने में. बेसिकली सारा होता इंट्यूशंस में है, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड से इंट्यूशंस आते हैं. एंड सबकॉन्शियस नोज ईच एंड एवरीथिंग अबाउट योर पास्ट एंड फ्यूचर. बिकॉज वो ना आपकी बॉडी का पार्ट नहीं होता है, वो आपके सोल का पार्ट होता है. और आपके सोल की हर जर्नी में वो ट्रेवल करता रहता है, जन्म दर जन्म, बॉडी दर बॉडी बदलता रहता है. तो वो सब कुछ उसके अंदर फीड होता है. तो उसको तो पता है पास्ट में क्या हुआ, फ्यूचर में क्या हुआ, लेकिन वो मेमोरी इतनी ज्यादा है कि वो भूल जाता है, कभी कभी पीछे दब जाती है. तो इसलिए आप अपनी इंट्यूशंस पे भरोसा नहीं कर पाते हो. बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है, हम सबके साथ होता है इनफैक्ट, कि चीजें हो जाती हैं, तब लगता है यार मुझे लग रहा था इसके घर तो बेटा ही होगा, इसके घर बेटी होगी, मुझे लग रहा था इसकी अपनी पत्नी के साथ नहीं बनने वाली है. तो ये जो लग रहा है वो क्या है? दैट इज योर इंट्यूशंस. एंड उन इंट्यूशंस को आप पहले अपना क्लैरिफाई क्यों नहीं कर पाए? बिकॉज वो मुझे दिख नहीं रही थी. Because these are the door to your conscious and that message go to your subconscious. तो जो इसको दिख रहा है ना वो विश्वास कर रहा है. अब टैरो कार्ड्स कैसे प्रेडिक्शन करते हैं? बिकॉज वो हमें दिख जाते हैं. इंट्यूशंस प्लस जो दिख रहा है इज इक्वल टू प्रेडिक्शन. तो फिर इसका मतलब तो ये है कि मैं आज कार्ड लेके आऊंगा, उनको मीनिंग समझूंगा एंड कल सुबह सुबह उठा मैं और टैरो कार्ड रीडर. बिल्कुल बन गए, लेकिन कुछ रूल्स फॉलो करने जरूरी है. जैसे? अब जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे लोग गूगल से पढ़ के मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि हम फेल हो रहे हैं. वो फेल कहाँ हो रहे हैं? इनफैक्ट मेरे भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं कि मैम इतने सालों की प्रैक्टिस के बाद भी हमें लगता है ये चीज लैक हो रही है, ये चीज लैक हो रही है, एनर्जी ड्रेन आउट हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. देखो, हम किसी के कर्मा में छेड़ाछाड़ी करते हैं. हम भगवान नहीं है, हमें हमारे लेवल पे रहना होता है. हम किसी के कर्मा में छेड़ाछाड़ी कर रहे हैं, ये रेमेडी कर लो, वो रेमेडी कर लो, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से चीजें को कर लो, तो वो कर्मा का भार किसी पे तो आता है. ठीक है, तो हमारी एनर्जीज की ड्रेन आउट होती है. और वैसे भी जब हम किसी के लिए रीडिंग कर रहे हैं, हम जाने अनजाने में उससे हमारी कॉर्ड्स कनेक्ट हो जाती हैं. तो हमें डिस्कनेक्ट करना जरूरी है. वो लोग नहीं करते हैं. जो डिस्कनेक्ट नहीं करते उनकी एनर्जीज ड्रेन आउट होती हैं. इनफैक्ट जो कर्मा का भार लेके और उन खुद का भार उतारा करना नहीं आता, वो ड्रेन आउट होते हैं. उसके लिए आपको डेफिनेटली भलाई के काम करने हैं, कुछ डोनेशंस करनी है, कुछ पाठ पूजा, मंदिर जाना, अपने लिए हीलिंग्स करनी, वो सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है टू गेन दैट एनर्जी अगेन. ना हम क्या कर रहे हैं? हम
दे रहे हैं अपनी एनर्जी, तो भाई पानी जितना है वो खत्म हो जाएगा टंकी में, तो टंकी को दोबारा भरने के लिए वी हैव टू गेन दैट कॉस्मिक एनर्जीज अगेन. देयर आर सो मेनी वेज. ये गलतियां जो लोग करते हैं ना, ये अगर वो नहीं करें, देन यू विल बी बिकमिंग मोर परफेक्ट इन. तो थोड़ा पीछे जाते हैं हम, जब हम आकाशिक रिकॉर्ड के बारे में बात कर रहे थे, तो उस टाइम भी तो हम किसी के पास्ट कर्मा के अंदर जा Of रहे course, हैं. yes. तो अगर किसी का पास्ट बहुत ही नेगेटिव रहा है, तो जो हीलर है, जो भी देख चेक कर रहा है हमारा रिकॉर्ड्स, तो उसको भी तो ऑफ इफेक्ट कोर्स होता यस, होगा. बिल्कुल. उस केस में भी हम अपनी हीलिंग भी करते हैं ना, चाहे वो हम मेडिटेशन से करें टू गेन मोर पॉजिटिव एनर्जीज, हम ग्राउंडिंग भी करते हैं ताकि हम मदर अर्थ को अपनी नेगेटिविटी दे दें, हम स्पेल्स भी करते हैं, एंड डेफिनेटली रेकी से हम अपने आप को हील कर सकते हैं, थीटा हीलिंग से, प्राणिक हीलिंग से. यू नो, आई एम इनटू मल्टीपल हीलिंग मोडालिटीज. Yes, तो देयर आर सो मेनी प्रोसेस हमारे पास होते हैं. उस समय हमें जो फील होता है कि ये वाला प्रोसेस हमें यूज करना चाहिए, हम वो यूज करके अपने लिए पॉजिटिव एनर्जीज गेन करते हैं, नेगेटिविटी को रिमूव करते हैं, और वो बहुत जरूरी है करना. टैरो कार्ड का ओरिजिन क्या इंडिया से हुआ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. ये फ्रेंच एंड ब्रिटिश कंट्री से इसका ओरिजिन हुआ. एक्चुअली इसका ओरिजिन ना प्लेइंग कार्ड से हुआ. तो Playing card से? यस, यानी लोग पत्ते खेल रहे थे और प्रेडिक्शन करने शुरू कर जैसे दिए. हम बात कर रहे थे कि यूनिवर्स इज ऑल अराउंड अस, या तो सबको पता है कि यूनिवर्स इज ऑल अराउंड अस, और पहले के लोग और भी ज्यादा बिलीव करते थे. अब तो लोग खो गए हैं ना, हमारी ये बीमारी, फोन, टीवी, यू नो, स्क्रीन्स में इतने एडिक्शंस हो गई हैं उनको. सो पहले लोगों के पास एंटरटेनमेंट सोर्सेज बहुत कम थे, तो वो ताश के पत्ते बहुत खेलते थे. हमारे इंडिया में शतरंज पॉपुलर है, हमारे इंडिया में पासे खेलना बहुत पॉपुलर था. तो वहाँ इंडोर्स गेम्स के नाम पे ना ताश के पत्ते, एंड दे न्यू इट कि यूनिवर्स इज ऑल अराउंड अस, इट ऑलवेज गिविंग अस द मैसेजेस. तो दे थिंक ऑफ टेकिंग द मैसेजेस फ्रॉम द कार्ड्स. लेट्स सी कि हम ताश के पत्ते खेलते खेलते देखते हैं कि हमारे ये राजा जो है वो राज्य जीतेंगे कि नहीं, या फिर किसके हक में फैसला जाएगा, इसके साथ ये डिस्प्यूट चल रहा है इस बंदे का, ये किसके हक में जमीन जाएगी. तो इस तरीके से उन्होंने प्रेडिक्शंस करनी स्टार्ट करी, और वो सही होने लगी. फिर इसको उन्होंने नाम दे दिया ट्रम्प कार्ड्स का. ट्रम्प कार्ड्स का नाम दे दिया बिकॉज पहले डिजिटल नहीं चलता था सब कुछ, तो क्योंकि छोटी सी जगह से शुरू हुआ और वहीं खत्म हो गया. फिर 1770s में ये पहली बार, 1440s में ये होने में आया, देन 1770s में दोबारा से आया, देन फिर यू नो ये रोम कंट्रीज में भी गया. सब जिस कंट्री में ये जाता गया ना, वहां उन्होंने अपनी एडिशंस करनी शुरू कर दी. देन ये इजिप्ट में आया, इजिप्शियन सिंबल्स ऐड हुए, रोम कंट्रीज ने अपने नंबर्स दिए, और लैटिन में भी इसमें कुछ वर्ड्स हैं. तो सबने अपनी मसाले डाले इसमें, इसको पकाया, और ठीक है. बट आज के टाइम पे ये फुल ऑन वर्ल्ड में किया जाता है, दुनिया के हर कोने में किया जाता है. बिकॉज टैरो इतना पॉपुलर आज के टाइम पे इसलिए है क्योंकि इसमें हर सवाल का जवाब है. एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, जिसमें हम ये नहीं बता सकते कि सामने वाला हमारे बारे में फील क्या कर रहा है, मेरा आज का दिन कैसा रहेगा, क्या मैं इतना अमाउंट कमा लूंगा. तो टैरो में हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है. बना तो ये 1440s में, लेकिन बना आज के युग के लिए, क्योंकि जहां हमें हर सवाल का क्विक आंसर चाहिए. टैरो क्या शॉर्ट टर्म प्रेडिक्शन ही करता है या लॉन्ग टर्म? नहीं, लॉन्ग भी करता है, शॉर्ट भी करता है. अब आप बात कर रहे थे कि ये कैसे इंडिया में तो इसको मान्यता मिली ही नहीं पहले. ये 1980s में इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन इंडियंस को तो भाई एस्ट्रोलॉजी, डेफिनेटली हमारी एस्ट्रोलॉजी सबसे ऊपर है, तो मान्यता नहीं मिली टैरो को. लेकिन धीरे धीरे करके जब लोगों ने इसको यूज किया और देखा कि वाकई ही इसमें हर सवाल का जवाब है, और ये बहुत ही इजीली आपको आपका पाथवे बताता है, प्रैक्टिकल एडवाइजेस देता है, कोई लंबी चौड़ी इसमें रेमेडीज नहीं देता. तो लोगों ने इसको अपनाना शुरू कर दिया, और इसलिए अपनाना भी शुरू कर दिया क्योंकि जैसे आजकल का टाइम है ना, हमारे 2000 के बॉर्न जितने बाद में बच्चे हैं, ये इनको क्विक आंसर चाहिए. इनकी कंपैटिबिलिटीज बहुत कम है. देखा, फ्रेंड सर्कल नहीं है, इनको न्यूक्लियर फैमिली में रहना पसंद है, और बहुत बड़े बड़े फैमिलीज नहीं है, इसलिए भी अकेले अकेले रहना चाहते हैं. तो ना तो अच्छे दोस्त हैं, जो है वो जेलस हैं, जजमेंटल हैं, तो ये प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं. तो उनको एक इंसान चाहिए जो बिना उनको जज किए और बिना उनसे जेलस किए और बिल्कुल ट्रू एडवाइस दे. तो टैरो ना आजकल सबका दोस्त बन गया है. तो 2000 की सन के बाद ना जो इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है ना, awesome. और मैं कहती हूँ कि इतनी तेजी से बढ़ा है, आजकल आपको हर गली में टैरो कार्ड रीडर मिल जाएंगे. अगर सोशल मीडिया देखें तो हर दूसरा बंदा टैरो कार्ड लगता है. यस, ये सभी लोग प्रेडिक्शन कर रहे हैं. हाँ. सभी लोग एक दूसरे के बारे में बता रहे हैं. एक्चुअली अगर मैं बेसिकली बताऊं तो टैरो इज नॉट फॉर प्रेडिक्शन. टैरो इज फॉर यू नो पाथवे. Yes, it's a Google map. It is direction. It should be the Google map. It tells you the direction. लोग इसको prediction use कर रहे हैं, but मेरी advice ये है
लोगों के लिए कि इसको अगर आप सिर्फ डायरेक्शन के लिए यूज करो ना तो ज्यादा बेटर रिजल्ट मिलेंगे। हमेशा हम प्रिडिक्शन के लिए जाते हैं और फिर डिपेंड होके बैठ जाते हैं, एफर्ट्स नहीं डालते, फिर बोलते हैं टैरो कार्ड रीडर अच्छा नहीं था, उसने सही जवाब नहीं दिया। बिकॉज अगर मैं डायरेक्शन लूंगी कि मुझे मेरे एग्जाम में क्लियर होना है तो मुझे कहाँ एफर्ट्स डालने हैं, तो वही टैरो आपको बता रहा है इस सब्जेक्ट में एफर्ट्स डालो, या इस सब्जेक्ट में आपको टीचर हायर करने की जरूरत है, या यहाँ गाइडेंस की जरूरत है। तो जब वो एडवाइस फॉलो करते हो तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हो। अगर आपने सिर्फ प्रेडिक्शन ले ली कि मैं पास हो जाऊंगा और टैरो कार्ड रीडर ने कह दिया पास हो जाओगे, तो आप तो बैठ गए। आपने कहा भैया आपने तो कहा था पास हो जाऊंगा, मैं तो नहीं पढ़ता, प्रेडिक्शन खराब हो जाएगी तो यहाँ आपने एफर्ट्स डालने बंद कर दिए। जो हम प्रेडिक्शन कराते हैं ना, हम अपने एफर्ट्स छोड़ देते हैं, तो एफर्ट्स किए बगैर तो फल मिलता ही नहीं है। यहाँ आप जिंदगी में अगर जन्म लिया है ना, हम एफर्ट्स करने आए हैं, हम रोल प्ले करने आए हैं, और अगर हम सरेंडर कर देंगे, देखो भगवान जी ने कहा ये खाने की थाली पे तुम्हारा नाम लिखा है, और अगर आप उठ के खाओगे ही नहीं तो क्या होगा, भगवान जी मुंह में तो डाल के जाएंगे नहीं, तो वो खानी तो खुद पड़ेगी ना उठ के, तो एटलीस्ट एफर्ट्स तो डालने ही पड़ेंगे। ये भी तो हो गया ना कि भगवान जी ने ये तो बताया कि इतने टाइम के बाद तुम्हें खाना मिलेगा, नहीं तो जब परोस ही दिया आगे फिर जब आप सामने ही पड़ा है फिर, तो इसीलिए ना टैरो कार्ड रीडिंग में डोंट गो फॉर द प्रेडिक्शंस। जो जाते हैं मैं उनके लिए भी एडवाइस करूंगी कि प्रेडिक्शंस में मत जाओ। आप टैरो कार्ड रीडिंग में सिर्फ आप ढूंढो कि मेरे लिए रास्ता कौन सा आसान है, ये ढूंढना जरूरी है। इस हिसाब से टैरो कार्ड अगर हम मानते हैं कि थोड़ा आसान है तो हर कोई कर सकता है फिर? हाँ, हर कोई कर सकता है। आपको लगता है सभी को करना चाहिए? मुझे लगता है यस, क्योंकि सिर्फ इसको हम प्रोफेशनली ना लें, सबको इसलिए करना चाहिए कि छोटी छोटी डायलेमास में हम फंस जाते हैं। सपोज मुझे प्रॉब्लम हो गई, आज मेरे 2 इंटरव्यू थे, वहां जाना है या यहाँ जाना है, मुझे कहाँ बेनिफिट मिलेगा या मुझे कहाँ जाना सही रहेगा, मैं कहाँ अच्छा फील करूंगी, तो मैंने कार्ड्स निकाल लिए, भाई यहाँ जाना अच्छा लगेगा, यहाँ अच्छा रहेगा आपके लिए। तो फिर हम ऐसे छोटे छोटे डिसीजन, आजकल की जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में ये बड़ा ही कॉमन है कि हम कंफ्यूज होते हैं। हम दूसरों को तो बहुत अच्छे से एडवाइस कर लेते हैं, ये मत करो वो मत करो, लेकिन व्हेन इट कम्स टू अस ना, वी आर नॉट एबल टू मेक आवर ओन डिसीजंस। बहुत कंफ्यूजन्स हैं। वो कंफ्यूजन इसलिए क्योंकि ये बहुत भरा पड़ा है ना, और ये भरा पड़ा का रीजन क्या है ना, वी हैव सो मच टू डू। हमें सोशल मीडिया पे भी रहना है, हमें स्क्रीन्स भी देखनी है, हमें शो ऑफ भी करना है, हमें पैसा भी चाहिए, और हमें अपने बच्चों को भी खुश रखना है, हमें लाइफस्टाइल अच्छा चाहिए, तो सबको शो ऑफ वाली लाइफ चाहिए, और हमें हर चीज में इन्वॉल्व रहना है, सोशलिटी भी चाहिए, एवरीथिंग वी नीड। तो जब इतना कुछ आपके यहाँ पे भरा 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 पड़ा है, तो ऑब्वियसली डिसीजन लेने में तो प्रॉब्लम आएगी, क्लैरिटी ऑफ माइंड तो कम होगा। बिल्कुल। तो मैम आजकल जैसे बहुत सारा सोशल मीडिया पे चल रहा है कि कोई कहता है कि 3 दिन में टैरो कार्ड सिखा देंगे, 199 रुपए में टैरो कार्ड सीखिए, 299 में सीखिए। तो ये चल क्या रहा है एक्चुअली, आपको क्या लगता है? ये कंपटीशन चल रहा है, दिस इज अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। सो ये कंपटीशन चल रहा है कि यू नो हर किसी को पैसा कमाना है। आई थिंक इसमें कुछ बुराई भी नहीं है, सबको पैसा कमाना सबका हक है, और अगर कोई इतने कम प्राइस में सिखा रहा है तो लोग सीखते भी हैं, बट डेफिनेटली अधूरा ज्ञान दिया जाता है वहां पे, पूरा नहीं दिया जाता। फिर आपको प्रिपेयर किया जाता है कि इतने में यही मिलेगा, और फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको ज्यादा मिलेगा। एक साइड से तो देखा जाए तो मुझे तो लगता है ये 199 भी बर्बाद नहीं करने चाहिए भाई। गूगल पे जाओ, वहां सब कार्ड्स के मीनिंग पढ़े, सिर्फ अगर आपको कार्ड्स की मीनिंग जानना है। बट मैं बार बार कह रही हूँ, टैरो इज नॉट ओनली अबाउट रीडिंग द कार्ड्स, टैरो इज नॉट रीडिंग द कार्ड्स, टैरो इज समथिंग डिफरेंट। थोड़ा सा व्यूअर्स को बताइए कि क्या प्रोसेस रहना चाहिए और कितना नॉर्मली टाइम लगता है एक पर्सन को कि टैरो सीख के थोड़ा सा प्रेडिक्शन करना स्टार्ट करें, और क्या सीधा ही किसी की प्रेडिक्शन स्टार्ट कर दें? देखो ये भी डिपेंड करता है आपकी डिजायर्स पे, कितना पैशनेट हो, कितना लव है आपका, वो कितनी कॉलिंग है आपकी उसकी तरफ, है ना। ये सारा डिपेंड करता है। अगर आप जेन्युइनली एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप कनेक्टेड पर्सन हो, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। विद इन 10 days आई स्टार्टेड डूइंग टैरो कार्ड रीडिंग। जब मैं अभी बात कर रही हूँ रूल्स है, ऐसा है वैसा, ये हमने प्रैक्टिस से सीखा, हमें सिखाया नहीं गया। हमें सिखाया गया टैरो के मतलब ये होते हैं और आप ऐसे शुरू कर लो, लेकिन समय ने सिखाया हमें। अब हम जो कोर्स करवाते हैं उसमें हम अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन, जो हमें प्रॉब्लम्स आई थी उसका सोल्यूशन हमने पहले से ही देके रखा है, ताकि हमारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना आए। हम उनको ये भी बताते हैं कि क्या गलतियां आप कर सकते हो और किस तरीके से उसको अवॉइड करना है। मैं अपने एग्जाम्पल्स देके भी अपने स्टूडेंट्स को समझाती हूँ कि ये कमियां रह जाएंगी, इसको पहले ही कवर अप कर लोगे तो कभी डीमोटिवेट नहीं होगे। क्योंकि इतने सालों में मैंने तो यही सीखा है कि कई बार डीमोटिवेट होके फिर से दोबारा से ऊपर उठकर आए हैं। तो वो जो चीजें जो मैंने गलतियां करी वो मेरे स्टूडेंट्स ना करें, तो हम उस तरीके से उनको क्लियर करते हैं कि ये कमियां ना रह जाए उनमें। तो टैरो कार्ड से मैम जैसे हम अपने हम लाइफ का पाथ गाइडेंस में मिलती है, तो इससे एक रेमेडीज भी मिलती है हमें टैरो से?
यस, 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करता है टैरो आपके। और मैं अगर आपको बता दूं, पहली बात तो टैरो ना सिर्फ प्रोफेशनली करना चाहिए, ये गलत है। अपने लिए टैरो सीखना चाहिए। टैरो आपकी पर्सनल लाइफ को एनहांस करता है। टैरो 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करता है। 5 एलिमेंट्स हमारे एयर, फायर, वाटर एंड हमारा अर्थ एलिमेंट एंड 5th एलिमेंट इज स्पेस एलिमेंट। टैरो में ये सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो ये हमारा ऑटोमेटिकली हमारे एलिमेंट्स को बैलेंस करता है। हमें ऑल्टर सेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, एलिमेंट्स को बैलेंस करता है 5 के 5। ठीक है, सो 5 एलिमेंट्स बैलेंस होंगे तो आपका ऑरा पॉजिटिव होगा। और अगर आपका ऑरा पॉजिटिव होगा तो यू नो किसी भी तरह की नेगेटिविटी आपको हार्म नहीं कर पाएगी, आपके प्लैनेट्स भी बैड इंपैक्ट नहीं दे पाएंगे आपको। दूसरा, टैरो हेल्प करता है व्हेन वी आर सीकिंग मैसेजेस फ्रॉम टैरो कि क्या करने से मुझे हेल्प मिलेगी। तो हम अगर पॉजिटिविटी के लिए मैसेजेस दे रहे हैं, कैसे मैं अपना दिन अच्छा करूं, कैसे मैं अपना मूड अच्छा करूं, कैसे मैं अपने पार्टनर को खुश रखूं, तो ऑब्वियसली लाइफ में इंप्रूवमेंट्स आती हैं। तीसरा, जब हम दूसरों को भी गाइडेंस देते हैं एंड वी आर स्पीक, अच्छा टैरो में ना हम वहमों में नहीं डालते कि ये खराब हो जाएगा, वो कहा, ऑलवेज पॉजिटिव चीज सीख करते हैं। बिकॉज टैरो का रूल है कि क्वेश्चन को हमेशा पॉजिटिव एफर्मेशन में लिया जाए। तो टैरो वो निकाल कर बताता है जो आपकी लाइफ में अच्छा है, बुरी चीजों को कम कंसिडर करता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी काम हो रहा है ना, जब हम पॉजिटिव 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 क्लाइंट को बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं सेल्फ हिप्नोथेरेपी हो रही है। तो मैं अपने अंदर भी वो वर्ड अनइंटेंशनली डाल रही हूँ, इट्स पॉजिटिव, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन, ये करने से आपका काम हो जाएगा, आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट्स हैं। तो इस तरीके से वो सारा कुछ मेरे दिमाग में भी तो गया। तो ये मेरी पर्सनल लाइफ को किस तरीके से और ऊपर लेकर जाता है। नॉट ओनली दिस, क्योंकि टैरो से जब हम कनेक्ट होते हैं, जैसे मैंने बोला इट्स मेडिटेटिव टूल, तो हमारी इंट्यूशन पावर ऑटोमेटिकली और शार्पन होती जाती है, हमारी सेंसिंग शार्पन हो जाती है। हमारे जो 5 सेंसेस है ना, हम सेंस करने लगते हैं कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसके वर्ड्स कैसे हैं, वो उसके फेस के एक्सप्रेशंस कैसे हैं। हम उस सेंसिंग से भी एंड इंट्यूशन से भी काम लेते हैं व्हेन वी बिकम अ टैरो कार्ड रीडर। तो हमारे सेंसेस भी मोर शार्प हो जाते हैं, हमारी इंट्यूशन भी मोर एनहांस हो जाती है। तो हर तरीके से हमारी खुद की पर्सनल लाइफ को इम्प्रूव करता है टैरो, बाद में हम दूसरों की हेल्प करते हैं। So, मैम जैसे आजकल काफी कुछ चल रहा है कि मेरे पे किसी ने कुछ करवा दिया, मेरा काम क्योंकि जेन्युइन है नहीं है पता नहीं मुझे, लेकिन पर लगता है कि जिसका कोई काम नहीं बन रहा है या कोई प्रॉब्लम में है तो उसको लगता है कि मुझ पे नजर हो गई है तो किसी की, या किसी ने कोई जादू टोना कर दिया है। सो क्या टैरो इन सब चीजों को भी प्रेडिक्ट करता है? ऑफ कोर्स करता है, बिल्कुल। आपकी एनर्जी बताता है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है। फिर वो भी ये भी बताता है कि कैसे हील करना है। टैरो में आपने अभी रेमेडीज पूछा, 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करने की तो रेमेडीज है कि क्लाइंट के 5 एलिमेंट्स को कैसे बैलेंस किया जाए। साथ के साथ टैरो में स्पेल्स भी होते हैं। स्पेल्स मींस हर एक कार्ड में अपनी एक एनर्जी है, कुछ पॉजिटिव कार्ड्स होंगे, कुछ नेगेटिव कार्ड्स होंगे। पॉजिटिव एनर्जीज दे रहे हैं तो हम स्पेल्स भी परफॉर्म करते हैं कि पॉजिटिव एनर्जीज को मोर इनहांस किया जाए। तो वो टैरो स्पेल्स जो है वो इन सब चीजों से क्लाइंट को बाहर निकालते हैं। तो मैंने देखा है कि टैरो के अंदर लोग डिफरेंट टाइप के डेक्स यूज करते हैं, तो वो क्या मतलब मीनिंग डिफरेंट नहीं हो जाते उनके, या अलग टाइप का टैरो होता है वो? देखो, आप फॉर्मूला कोई भी यूज करो, आंसर सेम आएगा। ओके, ठीक है, आप डेक कोई भी यूज कर लो। अगर हम ये याद हो कि 10th के एग्जाम दे रहे हैं तो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, जनरल बुक्स पढ़ रहे हैं, तो एट द एंड तो वही कंक्लूजन निकलता है। इन द सेम वे आप ये डेक पकड़ो या वो डेक पकड़ो, आपके हमारे जैसे बहुत सारे लोगों ने अपने अपने डेक निकाल दिए अकॉर्डिंग टू देयर नॉलेज, अकॉर्डिंग टू देयर थॉट प्रोसेस, अकॉर्डिंग टू देयर इंटेंस। तो अपने अपने हमने जब डेक निकाले तो उसमें कुछ तो स्पिरिचुअल डाला है और उसकी मीनिंग है, लेकिन एक्चुअली आंसर वो आएगा जो एक्चुअल उस बंदे की प्रेडिक्शन या एक्चुअली उस बंदे को करना क्या चाहिए उसी से रिलेटेड आएगा। ठीक है, आप कोई भी डेक ले लो, आंसर आपका सेम आएगा। सो जैसे आप पहले बात कर रहे थे कि जो डेक है, डेक की एनर्जी होती है, तो एक जो टैरो कार्ड रीडिंग कर रहा है उसकी भी एनर्जी है, तो इसका मतलब क्या, अगर वो एनर्जी मैच करती है तो थ्रू आउट द लाइफ एक पर्सन को सेम ही टैरो का डेक यूज करना चाहिए, या ही और शी कैन चेंज? जरूरी नहीं है। जब आप एनर्जाइज हो जाते हो तो डेफिनेटली आप किसी भी टैरो को चार्ज कर सकते हो, आप किसी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। चार्ज कैसे? चार्ज इन द सेंस उसको चार्ज करना पड़ता है ना। हर लिविंग एंड नॉन लिविंग चीजों के पीछे एक प्रोसेस रहता है, वो चार्जिंग। हम जैसे क्रिस्टल्स भी पहनते हैं, इनको भी हमें समय दर समय चार्ज करना पड़ता है टू गिव दैट पॉजिटिव एनर्जीज। आप मेरा डेक है, बहुत सारे आपने टैरो रीडर्स को देखा होगा जो रीडिंग करते हुए स्प्रेड लगाते हैं और क्लाइंट को कहते हैं कार्ड पिक करो, है ना? हाँ। तो मैं नहीं करवाने देती हूँ। मैं बताती हूँ क्यों
कि अब क्लाइंट कौन सी एनर्जी के पास है। ऑब्वियसली पॉजिटिव एनर्जीज के साथ तो नहीं आया है, दुखी है, परेशान है, आपने जैसे कहा ब्लैक मैजिक इफेक्ट हो सकते हैं, कोई भी नेगेटिव एनर्जी उसके ऊपर हो सकती है, या फिर हो सकता है उसके हाथ साफ नहीं है, हाइजीन नहीं है, तो मेरे डेक को हाथ लगाएगा तो नेगेटिव नहीं होगा, होगा ना। तो इट्स अ क्लोथ, जब आप उसके साथ हैंड्स क्लीन कर रहे हो तो गंदे होते हैं ना, तो हमें वॉश आउट करना पड़ता है। इस तरीके से वो एनर्जीज कैच कर लेते हैं, तो हमें उनको क्लिंस करना होता है। देयर आर द प्रोसेसेस जिससे हम क्लिंस करते हैं टैरो की एनर्जीज को। तो आपके साथ वो जेलअप हो जाते हैं अगर आप नया डेक लेते हो। तो एक कार्ड को आप यूज कर रहे हो कितने सालों से, उसकी प्रिंटिंग भी घिस जाती है, वो गंदे भी हो जाते हैं, चाहे आप अकेले ही यूज कर रहे हो। लेकिन एक टाइम आता है ना, एक ही कपड़े को आप पहन रहे हो, कभी तो वो फटेगा, कभी तो उसका कलर फेड होगा, तो आप नया कपड़ा लेकर आएंगे ना। इन द सेम वे आप नया डेक ले सकते हैं जब भी आपको जरूरत फील होती है। तो फिर पुराने वाले डेक को हम फेंकेंगे या क्या करेंगे? नहीं है हम, जैसे हम होली बुक्स का जल प्रवाहित करते हैं या दाह संस्कार करते हैं, इन सेम वे हम प्रॉपर तरीके से, क्योंकि ये हमारे लिए यूनिवर्सल मैसेजेस है, तो किसी होली बुक से कम नहीं है। इनको हम कपड़े में लपेट के रखते हैं, अपने मंदिर पे रखेंगे या फिर वुडन बॉक्सेस में रखते हैं। पूरा इनका आदर सम्मान वैसे ही किया जाता है, क्योंकि ये हमें यूनिवर्स का मैसेजेस दे रहे हैं। इट इज नॉट लेस देन की एनी रिलीजियस बुक, बिकॉज ये हमारे लिए उतना ही पवित्र है, तो हम इसको ऐसे फेंकते नहीं है। तो टैरो कार्ड से थोड़ा एग्जांपल देके बताइए, जैसे अगर कोई बंदा नेगेटिव माइंडसेट से आ रहा है, XYZ रीजन हो सकता है, उस पर जादू टोना किसी ने किया था, नहीं किया था, तो किस टाइप के नॉर्मली कार्ड आते हैं? देखो मैं अगर आपको जेन्युइनली बताऊं तो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि टैरो इज मैजिकल इसलिए क्योंकि इसमें कार्ड है डेविल का, जिससे लोग ना बहुत नफरत करते हैं, बहुत डर जाते हैं। डेविल का कार्ड कितने डेंजरस कार्ड है। हाय मैम, कार्ड आ गया डेविल का, आप क्या करेंगे? ऐसे मुझे क्वेश्चंस आते हैं, तो मुझे तो लगता है वो बहुत ही प्यारा कार्ड है। क्यों? क्योंकि वो हमें आके बताता है नेगेटिविटी है, इसको हील करो। वो आकर हमें बता रहा है, तो कार्ड में नुक्स नहीं है, वो आप ही की नेगेटिविटी तो बता रहा है मुझे, ये इंसान नेगेटिव है, इसमें ये प्रॉब्लम है, इसकी ब्लॉकेजेस है, इसको हील करो। उस स्पेल से करो, रेमेडीज दो, या उसको मेडिटेट करवाओ, जैसे भी उसको हील करने के तरीके हम बताते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आता है। उसकी अच्छी चीज, मैजिकल चीज ये है उस कार्ड की, हम शफल कर रहे हैं वो पॉपअप होके गिर जाएगा, हम क्वेश्चन कुछ और पूछ रहे हैं वो बार बार आएगा। और द मोस्ट वंडरफुल थिंग ऑफ दैट कार्ड इज, फॉर मेरे लिए तो है ये, मैं अगर उसको इग्नोर कर रही हूँ ना, भाई क्लाइंट पॉजिटिव है, इसको पॉजिटिव करके भेजना है, तो दोबारा दूसरी रीडिंग में फिर आ जाएगा, तीसरे क्वेश्चन में फिर आ जाएगा, वो बार बार आएगा अनटिल अनलेस मैं उसका सोल्यूशन क्लाइंट को नहीं देती। तो ये उसका मैजिक है। इसलिए कार्ड्स आर मैजिकल। सो टैरो कार्ड इज टोटली डिफरेंट। इंटरेस्टिंग आजकल के टाइम पे बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो एक ऐसी किताब है जो पिक्चर से भरी हुई है, और हम बचपन में वो वाली बुक्स पढ़ते थे जहाँ पिक्चर्स लगी होती थी। तो आप बताओगे कि सबसे मतलब क्या है कि इजी क्या वे है टैरो कार्ड को करने का? इजी वे, एक्चुअली टैरो इज वेरी इजी। बस आपको अपनी वाइब्स को रीड करना आना चाहिए, एंड वो ना ऑटोमेटिकली आ जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको उसके लिए मेडिटेशन करना है, ये करना है, वो करना है। वो जितना ज्यादा आप उसको प्रैक्टिस करते हो ना, वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। टैरो की वंडरफुल थिंग ये भी है कि अगर आप प्रेडिक्शंस कर रहे हो और आप कंफ्यूज हो कि मैं राइट कर रहा हूं या नहीं कर रहा, तो आप उसी से पूछ सकते हो कि मेरी प्रेडिक्शंस राइट है। अगर आपको डाउट हो रहा है कि ये रेमेडी मुझे क्लाइंट को देनी है कि नहीं, आप उसी से पूछ सकते हैं क्या मुझे ये रेमेडी दे दूं, ठीक रहेगी इनके लिए। सो ये एक वंडरफुल थिंग है कि आपको इसके दोबारा ना इस टीचर को के पास नहीं आना पड़ता कि भाई मुझे गाइड करो, मैंने सही किया है कि नहीं। तो खुद ही आपका टीचर, आपका फ्रेंड, आपका दोस्त, आपका भाई बहन, सब कुछ टैरो ही बन जाता है, जो आपको बता देता है कि तुमने क्या सही किया है। इज देयर एनी लिमिटेशन कि एक दिन में हमें इतनी ही रीडिंग्स करनी चाहिए? जितने आ जाए कर लो। रीजन देखो, अगर आप प्रोफेशनल हो तो ऑब्वियसली आपके पास बहुत सारे क्लाइंट आएंगे, और ये काम भी ऐसा है ना नवीन जी की जब दुखियारे लोग आपके पास आते हैं, यू कांट डिनाई टू हेल्प। पैसा कमाना इज अ डिफरेंट थिंग, बट अगर कोई परेशान है, कोई पैनिक हो रहा है, उसको शांत करना आपका कर्तव्य और धर्म भी हो जाता है। तो बीइंग अ टैरो कार्ड रीडर आपके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती हैं कि सामने वाले, क्योंकि हमारे टैरो में एक और रूल है कि हम एट द एंड ऑफ द सेशन क्लाइंट को सेटिस्फाई करके भेजते, उसको दुखी मन से नहीं भेजते। जा तेरा इंटरव्यू क्लियर नहीं होगा और जा तेरा डिवोर्स हो जाएगा। तो उसकी लाइफ में इसके अलावा पॉजिटिव क्या है ना, उसको फाइंड आउट करते हैं टैरो से, उसको वो प्रोमिनेंट करके भेजते कि ये जिंदगी में चीज अच्छी है, तो प्रायोरिटाइज इसको करो। सो ये उसकी वंडरफुल चीज है कि नेगेटिव नहीं किया जाता है क्लाइंट्स को।
मैंने कहीं पढ़ा था कि टैरो के जो कार्ड्स होते हैं उनको भी हम एज ए रेमेडी कहीं यूज कर सकते हैं, वो वो रेमेडीज क्या एज प्रोसेस रहती है? जैसे मैंने स्पेल्स की बात करी तो एज अ रेमेडी यूज कर सकते हैं, मींस उनकी एनर्जीज ले सकते हैं। जैसे भगवान जी की फोटो है या आपकी फोटो है और मुझे प्रेयर करनी होगी तो मैं किसकी फोटो के आगे जाने वाली हूँ, मुझे किससे पॉजिटिव वाइब्स आएंगी? ऑब्वियसली भगवान जी की फोटो से ना। तो इट मींस उस फोटो में वाइब्रेशंस है, राइट, वाइब्रेशन आई कहाँ से, यहाँ से क्रिएट होके वहां गई और वहां से वापस आ रही है। फोटो में रिफ्लेक्ट भगवान जी नहीं है ना। नहीं है। इन द सेम वे वो हमें हर चीज को देखने की आदत है ऑब्जेक्ट के रूप में, और मैंने उस फोटो को देखा टैरो की और वो वाइब्रेशंस दोबारा मेरे पास वापस आ रही है। इट मीन इट इज गिविंग मी बैक दैट एनर्जी व्हिच आई गिव इट टू यू नो। Yes. सो इस तरीके से वो एनर्जी मुझे मिलेगी। अगर मुझे मेडिटेशन करना है, देयर इज अ कार्ड हाई प्रीस्टेस का, हैंगमैन का, तो मैं उनको सामने रखूंगी तो आई विल बी एबल टू कनेक्ट मोर कि मुझे इस तरीके से सरेंडर करना है, मुझे इस तरीके से कनेक्ट होना है। तो वो हमें वाइब्रेशंस देते हैं वैसे। ओके, सो टैरो कार्ड इन शॉर्ट की किसी भी रिलीजन से कनेक्टेड नहीं है, नो नो नो, ये इंडिपेंडेंट है। यस ऑफ कोर्स, ये इंडिपेंडेंट है, किसी रिलीजन से ना तो आपको तोड़ता है ना ही जोड़ता है। ये कहता है जिसको आप फॉलो करो बिल्कुल करो। इनफैक्ट ये एडवाइस करता है भगवान की सेवा करो, जिस धर्म को मानते हो पाठ पूजा करो, ये एडवाइस करता है। टैरो कार्ड का एक चीज क्वेश्चन होता, टैरो कार्ड अगर कोई सीखना चाहता है तो नॉर्मली आपको क्या लगता है कि जैसे आपने कितने स्टूडेंट्स को पढ़ाया भी है, एक एवरेज स्टूडेंट को कितना टाइम लगाना चाहिए टैरो कार्ड सीखने में? देखो Genuine time. जैसे मैंने अपनी एग्जांपल आपसे शेयर करी कि मुझे 10 डेज लगे थे। इट इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिस, इट्स नॉट अबाउट कि आप कितना लंबा समय सीख रहे हो। बिकॉज टैरो में ना आपको किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। जब आपको सिखाया जाता है आपको सिर्फ कार्ड लेकर बैठना है और कार्ड को समझना है कि यहाँ यहाँ ये चीज है और ये चीज इस चीज को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर आपको ये समझ में आ जाएगा ना, आप यूनिवर्स के मैसेजेस भी रीड करना शुरू कर दोगे। एंड हार्डली आई थिंक 3 वीक्स लगते हैं to become a master. To become a master, yes. Tarot is so Master in easy. tarot? Yes. 3 weeks में? Of course, yes. It's very easy. But अगर उस क्लास में स्टूडेंट 100 हैं तो सारे के सारे तो 90 नंबर 100 नंबर नहीं ला सकते। Yes. तो बहुत सारे नालायक स्टूडेंट भी होते हैं, 30-20 कुछ वाले लोग मेरे जैसे भी होंगे, फेल भी हो जाते हैं। सो वो डिपेंड करता है। बट अगर डेडिकेशन है फुल ऑन तो डेफिनेटली यू विल बी बिकम अ मास्टर इन 3 वीक्स। और कोई अदर मोडालिटी ऐसी नहीं है जिसमें हम इतनी जल्दी मास्टर बन जाते हैं। बहुत ईजी है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी सब टैरो करते हैं बहुत अच्छे से, अपने लिए देख लेंगे, पास हो जाएंगे, मम्मा डांटेगी तो नहीं। ये भी ठीक है कि अगर मार्क्स कम आए हैं तो पहले चेक करो कि मम्मा डांटेगी या नहीं डांटेगी, आज डांटेगी या कल डांटेगी। ठीक है। जो कार्ड अच्छे नहीं आते तो फिर मुझसे छुपते फिरते हैं वो। सो फिर मैम व्यूअर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे टैरो से रिलेटेड? टैरो से रिलेटेड मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है अपनी लाइफ में, अगर आपको लगता है कि ये डिसीजन आप नहीं ले पा रहे, तो इट इज बेटर टू आस्क अ टैरो कार्ड रीडर। जस्ट बिकॉज कि गलत डिसीजन लेने से अच्छा है आप किसी से पूछो, सही राय लो और सही रास्ता अपनाओ। तो बहुत ही अच्छा है कि आप एक बार रास्ता ले लो, लेकिन मंजिल मत पूछना कि कब मिलेगी और कहाँ मिलेगी। रास्ता पूछ लो कि आपको कौन से रास्ते पर चलना चाहिए। एक मैम जाते एक लास्ट क्वेश्चन और माइंड में आया अभी कि जैसे किसी एक इंसान की कोई प्रॉब्लम है और टैरो रीडर के पास जाता है, क्वेश्चन पूछता है अपना, तो अगर वो क्वेश्चन हर 2 दिन के बाद सेम क्वेश्चन पूछेगा, क्या टैरो हमेशा सेम ही आंसर देगा? देखो पहली बात तो टैरो का सबसे बड़ा रूल है कि सेम क्वेश्चन नहीं पूछना है। अगर आपने क्वेश्चन पूछा कि मैं जो कल इंटरव्यू देने जा रहा हूँ उसको क्लैरिटी मिल जाए, क्लियर हो जाएगा, तो टैरो ने कह दिया यस। अगले दिन आप सुबह ही आ गए भी मैं देने जा रहा हूँ, तो दोबारा सेम क्वेश्चन हम नहीं पूछते, ये रूल है। अगर मैं आपसे पूछूं अभी नवीन जी आप कैसे हो, आप बोलोगे ठीक हो। मैं थोड़ी देर बाद फिर से पूछूं कैसे हो, आप बोलोगे ठीक हो। मैं तीसरी बार पूछूंगी तो क्या रिप्लाई होगा, चौथी बार पूछूंगी क्या रिप्लाई होगा, सुनाई नहीं देता, दिमाग खराब है तो है, मैंने बोला ना मैं ठीक हूँ। तो भाई टैरो भी ऐसे कम्युनिकेट करेंगे फिर आपसे, तो इसलिए बेटर है एक सवाल को एक ही बार पूछो। वैसे कितने टाइम के बाद पूछ सकते हैं? जब वो समय निकल जाए, तब तक की प्रेडिक्शंस नहीं करिए, तब उसके बाद ही पूछ सकते हैं। ओके, yes. सो ये भी डिपेंड करता है कि हम ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं कितने टाइम के लिए। यस ऑफ कोर्स, यस। नॉर्मली टैरो में और अगर अनटिल अनलेस आपने बहुत सारे एफर्ट्स दे दिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है नवीन जी, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर मैंने बोला कि आप एग्जाम में क्लियर नहीं हो पाओगे, लेकिन आपने ठान लिया कि मुझे तो क्लियर करना ही है, आपने पूरी किताब रट ली, तो एग्जाम कहीं बाहर से तो आ नहीं जाएगा। आपने क्या किया, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन से ना उस प्रेडिक्शंस को चेंज कर दिया। इसलिए टैरो कार्ड रीडर ना भगवान नहीं होते हैं, सिर्फ आपको रास्ता बताते हैं। ठीक है, जैसे हम कहते हैं डॉक्टर्स भगवान नहीं है लेकिन भगवान से कम भी नहीं है, तो ऐसे ही टैरो कार्ड रीडर्स का भी है, वो भगवान नहीं लेकिन आपको रास्ता बताते हैं। आप रास्ता फॉलो करो, जान बचानी नहीं बचानी उसके हाथ में है। ठीक है ना।
तो वो भगवान नहीं है। हमें भगवान भी हमारे लेवल पर रखता है, तो इसलिए बहुत सारे रूल्स हैं हमें फॉलो करने पड़ते हैं कि हमें डेथ प्रेडिक्शंस नहीं करनी, हमें जेंडर प्रेडिक्शंस नहीं करनी, हमें जो लोग जुआ खेलते हैं इनकी प्रेडिक्शंस नहीं करनी है। मीन्स उसकी कायनात में ना हाथ डालने की कोशिश नहीं करनी है, भगवान नहीं बनना है। हमें सिर्फ छोटी छोटी चीजों के लिए आपको एक रास्ता दिखाना है, वो करना है। सो इट मीन्स दैट इन शॉर्ट कि यूनिवर्स का जो लॉ है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। छोटी अदरवाइज छोटी चीजें, आप अपनी फ्री विल को पॉजिटिवली कैसे यूज करके अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो, सिर्फ वो चीजों को आप पूछो और आप अपनी मंजिल तक पहुंचो। आपके पास तो फिर, क्योंकि जहां तक मुझे सब समझ आ रहा है टैरो का, जितना आपने बताया उससे ये लग रहा है कि टैरो कैन बी एडिक्शन आल्सो। हाँ, कैन बी, इट इज एडिक्शन दीस डेज। यू वॉन्ट बिलीव, मतलब आई हैव सच क्लाइंट्स जो एडिक्टेड है। अच्छा, एडिक्शन पता है किसको होती है? जिसके पास बात करने के लिए कोई नहीं। आई विल नॉट से कि दे आर रॉन्ग जस्ट बिकॉज बात करने के लिए कोई नहीं, कम्युनिकेट करने के लिए। एंड टैरो इज अ थिंग व्हिच डोंट जज यू, आपको जज नहीं करते हैं, और ना ही आपको उल्टे सुल्टे आंसर्स देंगे, ना ही आपको इस तरीके से गाइडेंस देंगे जो आप कर ना सको। अगर आप अपनी टैरो कार्ड रीडिंग करवाने आए हो तो टैरो ना गाइडेंस वो देंगे जो आप कर सकते हो। आपकी एनर्जीज को एनालाइज करते हैं और उसी तरीके से, सपोज आप हवाई जहाज नहीं चला सकते तो वो आपको कभी नहीं कहेंगे हवाई जहाज चलाओ। अगर आप अपनी गाड़ी से रूट जाना चाहते हो तो वो आपको बोलेंगे कि नवीन जी आज गाड़ी से जाओ, आपके लिए सेफ रहेगा। सो वही गाइडेंस देंगे जो आप कर सकते हो। आपके पास ऐसे क्लाइंट्स हैं जो हर 2 घंटे, हाँ जी, हर बिल्कुल रोज है, prediction बिल्कुल करवाते है। हैं? बस रीजन वही है कि उनके पास बात करने के लिए कोई और है नहीं, इसलिए दे कम टू टैरो, टेक द एडवाइजेस, पैनिक हो जाते हैं, बहुत जल्दी उनसे डिसीजन नहीं लिए जाते हैं, उनके पास पेशेंस नहीं है नेक्स्ट मोमेंट की वेट करने के लिए, बिकॉज एंग्जाइटी इज दीज डेज वेरी वेरी कॉमन। जैसे मैंने आपको बताया कि हम इतनी सारी चीजों में इन्वॉल्व है, इतना ज्यादा कुछ यहाँ हमने कचरा भर लिया है, जिसकी वजह से ना ये एक एडिक्शन बन जाती है। हालांकि एडिक्शन किसी भी चीज की सही नहीं होती है, बट दे वांट टू हेयर सम पॉजिटिव वर्ड्स। ये उनके लिए एडिक्शन से ज्यादा एक हीलिंग मोडालिटी बन जाती है कि मुझे कुछ पॉजिटिव बोल दो ताकि मैं चैन से सांस ले पाऊं और मैं अपना अगला कदम बढ़ा पाऊं। तो दे वांट टू हेयर समथिंग पॉजिटिव। अंदर कमी है, अंदर कमी क्या है? प्यार की कमी है। तो मैं उनके लिए यही कहना चाहूंगी कि वो एडिक्शन बनाने की जगह इससे अपने अंदर को काम करें और इस तरीके से अपने आप को बनाने की जरूरत ही ना पड़े उनको बार बार टैरो कार्ड रीडिंग की। वो अपने आप को रिलैक्स कर लें। अब क्योंकि मुझे लगता है कि अकेले आए तो अकेले ही जाना है, और अगर सपोर्ट आपको नहीं मिली, जिसको अकेले जीना आ गया ना, आई थिंक वो ही इंसान जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश है, उसी की जिंदगी सबसे ज्यादा अच्छी। नॉर्मली लोग किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं? इट विल बी वेरी फनी। मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे मैम आज फोन नहीं किया उसके मन में क्या चल रहा है, वो मुझे प्रपोज करेगा कि नहीं करेगा, मैम मेरी गर्लफ्रेंड क्या मुझे मेरे लिए लॉयल है। तो इस तरह के सवाल मेरे पास, उसकी करंट फीलिंग्स क्या है, दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन जो आजकल रोज ही मेरे पास आता है। मेरे बॉयफ्रेंड की करंट फीलिंग्स क्या है, मेरी गर्लफ्रेंड की करंट फीलिंग्स क्या है। आपको पता है 80% लोग मेरे पास लव लाइफ को लेकर आते हैं। यस, 15% होंगे जो करियर को लेके आते हैं, सिर्फ 5% होंगे जो हेल्थ से परेशान है। सो लव लाइफ इज ऑन द टॉप दीज डेज। सही है, लव लाइफ तो हमेशा से टॉप पे रही है। ठीक है, तो मैम क्या टैरो, अब लास्ट क्वेश्चन है मेरा, टैरो को यूज कर सकती है, कोई नेगेटिव इफेक्ट भी आता है उसका? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसे कि मैंने बताया, अगर आप टैरो कार्ड रीडर हो, आप किसी की प्रेडिक्शन कर रहे हो, आप प्रैक्टिशनर हो, तो फिर अगर आप बहुत सारी रीडिंग्स कर रहे हो तो आप अपने आप को हील करो, अपने आप को पॉजिटिव रखो, अपने लिए मेडिटेशंस करो, डिटैच करो अपने आप को क्लाइंट के साथ, बिल्कुल डिटैच करके चलो। ऐसा नहीं है कि डिटैच का मतलब ये है कि बहुत प्रैक्टिकल हो जाओ। डिटैच मीन्स जब आपने उसकी रीडिंग कर ली उसके बाद आप उसके साथ डिटैच करो, अपनी कॉर्ड्स को डिटैच करो, अपनी एनर्जीज को डिटैच करो, ताकि आपकी एनर्जी का फ्लो चलता ही ना रहे, आपकी एनर्जी वेस्ट ना जाए, वो करना जरूरी है। और डेफिनेटली मेडिटेशन मैं बिल्कुल सजेस्ट करूंगी कि मेडिटेशन, अगर आपको टैरो कार्ड रीडर अच्छा बनना है, थोड़ी बहुत मेडिटेशन जरूर करो टू मेक योरसेल्फ पॉजिटिव। इंट्यूशंस तो ऑटोमेटिकली टैरो को देखते इंप्रूव हो जाते हैं, लेकिन अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए वो कॉस्मोस से, यूनिवर्स से पॉजिटिव एनर्जी जरूर लो। तो मैम जैसे आपने बीच में बताया था कि हम कार्ड को चार्ज भी करते हैं जी, सो चार्ज करने का क्या प्रोसेस होता है, कैसे करते हैं और कैसे पता लगेगा कि कार्ड चार्ज करना है या नहीं करना है? हाँ, देखो प्रोसेस तो बहुत सारे हैं। कोई रेकी जानता है, रेकी हीलिंग से कर लेता है, जिसको कुछ नहीं आता वो मंदिर में रख दे, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी तो होती ही है हमारे मंदिर में, वहां रख सकते हैं, वुडन बॉक्सेस में रख सकते हैं, क्रिस्टल्स के साथ रख सकते हैं, सेजेस बर्न कर सकते हैं, धूप में रख सकते हैं, फुल मून नाइट में रख सकते हैं। तो देयर आर मेनी वेज टू चार्ज। बट कैसे पता चलता है कार्ड चार्ज नहीं है? जब
इनफैक्ट दिस वुड बी अ मैसेज फॉर द टैरो कार्ड रीडर्स ओवर देयर कि जब आपको लगता है कि आप सवाल कुछ पूछ रहे हो और जवाब कुछ मिल रहा है, आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो क्वेश्चन को आंसर के साथ, तो समझ लेना आपके कार्ड्स नेगेटिव है। जब आप स्प्रेड लगा रहे हो और आपका कार्ड्स का जो पाइल है वो बिखर रहा है, टूट रहा है, तो समझ लेना आपका डेक नेगेटिव हो गया है, आपको उसको जरूरत है चार्ज करने की। तो जैस्मिन मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक्स अ लॉट। किसी दिन मुझे लगता है पूरा कोर्स पॉडकास्ट में ही करवा लोगे मुझसे। बिल्कुल ऐसा हो सका तो बिल्कुल कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है जी, थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो ये था हमारा सेकंड पॉडकास्ट जैस्मिन मैम के साथ, जिसमें हमने बात की थी आकाशिक रिकॉर्डिंग के बारे में और टैरो कार्ड के बारे में। आने वाले टाइम में हम और भी वीडियो रिकॉर्ड करेंगे मैडम के साथ, जिसमें हम काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करेंगे, जैसे रिकी हीलिंग, एंजल्स थेरेपी, फेस रीडिंग, वैदिक एस्ट्रोलॉजी एटसेट्रा। सो टिल देन, stay tuned, keep watching Alpha People. Thank you guys.